हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है जेपी और दोस्तों आज हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग की जो परीक्षा 21 मार्च को होने वाली है उसके ऊपर जो आपका रीजनिंग का सिलेबस जो आज है दोस्तों आपके पास, अब तक आपने पूरा रीजनिंग का सिलेबस पूरा कर लिया होगा दोस्तों। तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 09 में पूरे आपके कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर हम लोग 40 क्वेश्चंस के ऊपर आज काम करेंगे और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा दोस्तों आपका जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग का है। और साथ ही में इसके आपका ये पूरा रीजनिंग का जो सिलेबस है दोस्तों रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। ये रिवाइज भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, ठीक है। और इसमें दोस्तों 40+ मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे और चलिए देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों घड़ी से आया हुआ है। तो बोलता है, ये देखो, जहाँ झारखंड बीएड ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें बोलता है कि 12:40 हो रहे हैं किसी घड़ी में, तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण होगा। 12:40 हो रहे हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, घड़ी के क्वेश्चन कराने में बहुत सारे तरीके आपको बताए हुए हैं। आज मैं एक ही तरीके से इसको कराऊंगा। जैसे आप सबको पता है कि एक सूत्र होता है कोण निकालना 11/2 m-30h, इस फॉर्मूले से होता है। ये आपका h होता है, ये आपका m होता है, ऐसा गुणा कर देना इसको, है ना। तो 11/2 -m, m का मतलब कितना है मिनट, कितने मिनट बोले 40 मिनट, माइनस 30 × 12, 12 इधर आ जाएगा। तो ये काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 20, 12 या 11 दूनी 22 हो जाएगा, 220 माइनस 12 3 36 360 में से इसको घटा देंगे 0, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4 और 140। तो 140 डिग्री का कोण हो जाएगा भाई। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सी। सपोज दोस्तों 140 यहाँ ऑप्शन नहीं होता तो आपने हमेशा ध्यान रखना है घड़ी की सुइयों के बीच में दो कोण होते हैं, एक इंटरनल एंगल होता है, एक एक्सटर्नल एंगल होता है। तो आपने हमेशा इसको 360 में से माइनस कर देना। 360 में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 220। 220 का विकल्प नहीं है तो आंसर आपका क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही सी माना जाएगा, 140 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होता है 12:55 आ रखे हैं भाई, इसमें क्या होगा एंगल, है ना। तो 12:55, तो वही सूत्र है हमारे पास, थीटा एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू ये गुणा ये इधर हो जाएगा। तो 55 माइनस 30 × 12, 12 3 36, 360 इसको इससे काटेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 पंजे 10। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 7 77, 77 और 5 होता है दोस्तों 83, है ना। 77 और 5 कितना होता है 82, 82 हासिल 8 आ जाएगा और 11 दूनी 22 और 8 30। इसको घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये 9 में से गया तो 7 बचेगा दोस्तों और ये गया तो 57। तो 57.5, तो 57.5 को आप कैसे क्या लिख सकते हो 57 सही 1/2 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो घड़ी से आया हुआ है कि बोलता है 2 और 3 बजे के बीच में 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। कब आपस में मिलने का मतलब है प्यारे भाइयों कि क्या कहते हैं कि जो सुइयां हैं कब 0 डिग्री एंगल पे होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कब ये दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी 0 डिग्री पे एंगल। मिलने का मतलब क्या है दोस्तों कि कब दोनों सुइयां ऐसे होंगे ऐसे, तो इनके बीच में क्या 0 डिग्री एंगल बनाना है। तो ये आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन, देखो मैंने घड़ी के पूरे पार्ट्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, उसमें मैंने इसका सिलेबस देखा प्रवक्ता घड़ी के नाम से मैंने क्या बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप चाहो तो घड़ी के पूरे वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे करते हैं उसको मैं बता देता हूँ, आपको पता है वैसे। ये 12 बज रहा है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, फिर ये 4 है और 5 है और ये 6 है। हम ज़्यादा की आवश्यकता हमको नहीं है। ये बोलता 0 डिग्री बनाना है 2 बजे से, तो जिससे स्टार्टिंग की कहाँ से 2 और 3 बजे के बीच में से 2 से, तो 2 पे आपने क्या करनी है घंटे वाले स्विच को क्या कर देना फिक्स कर देना है, घंटे वाले स्विच में फिक्स कर देना है। अब देखो यहाँ से देखो मिनट वाले स्विच जब इधर को मूवमेंट करेगी तो जब इसके ऊपर आ जाएगी तब क्या बनेगा यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा। अगर हम मान लेते हैं कि 2 पे फिक्स है तो 10 मिनट बाद की जब घड़ी की मिनट वाले स्विच घंटे वाले स्विच के ऊपर आ जाएगी तो ये दूसरे मिल लेंगी, तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा दोस्तों
2:10, 5 मिनट ये हो गए और 5 10 मिनट। और इस 2:10 में किसका गुणा कर देना आपने, 12/11 का गुणा कर देना है। अगर आपको पता है कि 12/11 का गुणा क्यों करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरे प्रवक्ता घड़ी के ऊपर है ना, जो स्क्रीन उसमें डाला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो 2 बजकर इसको गुणा करेंगे दोस्तों 12×120/11, 2 ये 10×10/11 हो जाएगा आपका टाइम। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। तो 2:10 मिनट पर आपकी घड़ी की सुइयां क्या होंगी, आपस में मिलेंगी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका, मतलब ये 3 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न को ऐसे करना। अगर बोलता है कि 4 से 5 बजे के बीच में या 6 से 7 बजे के बीच में बोलता दोस्तों, तो जिससे कहा जाता तो हम 6 पे इसको फिक्स करें तो यहाँ पर आ जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका टाइम 6:30। तो इसमें आप 12/11 गुणा कर लेते तो जो टाइम आता वही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यदि 12 जून 2003 को बुधवार था तो बताइए 28 जून 2005 को कौन सा दिन था। इसको करने का तरीका क्या है दोस्तों, ये कैलेंडर से आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि यहाँ स्पेस बच जाए हमारे काम करने के लिए। ठीक है, चलिए तो देखो भाई इसको करना कैसे है। हमें पता है जो दिनों के कोड होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आपने कैलेंडर वाला वीडियो मेरा देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके प्रवक्ता कैलेंडर के नाम से मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं ना। तो ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, 6 दिन और 7 दिन। तो इसमें और मंथ का कोड क्या होता है दोस्तों, 0 33 61 46 25 0 35। तो यहाँ से आपने दिनों को निकालना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 12 जो डेट है वो निकालनी है और जून का कोड छांट लेना है। यहाँ से 4 होता है वैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 4। तो ये 4 जोड़ा मैंने यहाँ पे और यहाँ से 103 जोड़ना है। कैसे जोड़ना है सब मैंने वीडियो में डाला हुआ है दोस्तों ना। तो इसमें 103 आपने लिया प्लस इसमें 4 से डिवाइड करना है कि इसमें कितने लीप ईयर हैं। तो इसमें आते हैं आपके 25 लीप ईयर। 4 का भाग 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 बचा तो 23 हुआ, 4 5 20 ये हो गया। तो इसको जोड़ा 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14 हो गया। 2 एक हासिल, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 14। तो अब इसमें 7 का भाग देना है और 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही आपको बताते कौन सा दिन रहेगा। तो 7 दूनी हो गया आपका 14 या फिर 7 बिसांग की हो गई 140। तो बचा कितना, 4 बचा शेष। तो 4 क्या होता है दोस्तों यहाँ पे देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे बता रहा है। क्या बता रहा है, थर्सडे बता रहा है। यहाँ क्या दिया है, बुधवार दिया गया है। बुधवार दिया गया मतलब ये थर्सडे से 1 माइनस डे बता रहा है यहाँ पे आंसर के रूप में। अब इसमें भी हमने जब इसको हम सॉल्व करेंगे जो एक्चुअल आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, बस हो जाएगा आंसर। तो अब देखते हैं 28 जून, जून का कोड 4 है और 2005 में तो 105 लेंगे यहाँ पे और इसमें किसका भाग देंगे दोस्तों, 4 का भाग देंगे तो आपका 26 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे आप 6 और 5 11 और 4, 11 और 4 15, 15 और 8 कितना होता है दोस्तों, 23 हासिल 2 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इसमें 7 का भाग देंगे आप, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 23 7 तिया 21 हो जाएगा 21। तो यहाँ कितना बचेगा शेष भाग, 2 बचेगा। और 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो संडे, सोमवार, मंगलवार होता है, इसके लिए -1 करना है। तो मंगलवार से 1 माइनस तो क्या आ जाएगा, सोमवार। तो सोमवार क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, सोमवार कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा, वहाँ पे दिन कौन सा होगा प्यारे भाइयों, सोमवार होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप अगले वाले क्वेश्चन को कर ही सकते हैं। चलो देखो जरा इसको कैसे किया जाए। बोलता है कि 15 जनवरी 1997, 15 जनवरी 1997 को बुधवार है। तो पहले इसी डेट को देखना है कि क्या एक्चुअल में ये दिन है भी कि नहीं। अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो किस हिसाब से ये बुधवार बनाया गया है उसकी तलाश है। तो 15 प्लस 0, जनवरी कोड क्या 0 है, लीप ईयर है नहीं दोस्तों, तो यहाँ से ये वाले कोड लगने हैं यहाँ पे है ना। तो ये हो गया प्लस यहाँ पे 97 आपने लेना है और प्लस 4 का भाग देना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चक्कू 16, इसको जोड़ेंगे 4 7 4 11, 11 और 5 16 का 6 हासिल 1 3 9 3 12 और 1 13। तो 7 का भाग दीजिएगा। अब 7 एकम 7 हो गया, अब 6 बचा 67, 7 9 63 आया आपके पास, शेष पड़ा है 3। 3 किसका डे होता है देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार तो यहाँ बुधवार बताया गया है, मतलब वेडनेसडे ही बताया गया है। तो जब अब आप इसको सॉल्व करेंगे जो आपका एक्चुअल डे आएगा ट्रिक के माध्यम से
वही डे आपने आंसर के रूप में बताना है। देखो 15 प्लस 5 ब्रेक और देखो 3 है, 3 प्लस 106 प्लस 26, 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 बजे 26 4 छक्का 24 हो जाएगा। तो 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 5 20 की 0 हासिल, 2 2 4 और 1 5 और 1 तो 7 का भाग देंगे इसमें हम लोग, तो 7 दूनी 7 20 सांगे सीधा 140 है ना। तो ये 1 बच जाएगा, तो ये 0 10 हो जाएगा है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें अगर, तो 7 एकम 1 मिनट है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 बचेगा 0, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। इस पर 3 किसका कोड होता है, देखो सोमवार मंगलवार बुधवार, तो यहाँ भी क्या है, बुधवार ही रहेगा आंसर के रूप में। तो बुधवार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वें एवं बाएं छोर से 14वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा वर्ण होगा। चलो इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, तो थोड़ा किनारे कर ताकि स्पेस हमारे पास बच जाए पर्याप्त रूप से। चलिए तो यहाँ पे देखो प्यारे भाइयों, ये बोलता है कि दाएं राइट से 19वां और लेफ्ट से 14वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपने एक शब्द याद रखना है, सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स। ये 3 होता है क्रमांक संख्या, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ता 21, 3 अठा 24। तो ये होता है। अब हमने बताना है क्या, दाएं से तो इधर को चलना है, तो इधर काउंटिंग जब दाएं की, जब ये लेफ्ट टू राइट बोलेगा तो लेफ्ट से इधर जाना, राइट से लेफ्ट बोलेगा दाएं से हो तो काउंट क्या हो जाएगी, ये 3 2 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ता 21, 3 अठा 24। अब क्या बोला इसने, दाएं से 19वां अक्षर, दाएं से इधर चलना है हमें, तो 18 तो ये हो गया भाई जे है, 18 जे हो गया, 19वां कहाँ यहाँ पे होगा, तो जे से पहले क्या आता है HIJ, HI, ये आई है दोस्तों, जे नहीं ये आई है, ठीक है, सिर्फ आई है ये। तो देखो भाई आई से पहले क्या होता है EFGHI, H, तो क्या होता है पहले H होता है। ये कौन सा वर्ण है, 19वां, कहाँ से, राइट से। अब बोलता है कि बाएं से 14वां अक्षर, तो बाएं से देखो भाई, देखिए एल के बाद ओ से पहले होता है JKLMNO, तो एन क्या है आपका, कौन सा अक्षर है, 14वां अक्षर, कहाँ से, लेफ्ट से है। तो बोलता है कि इनके बीच में ठीक बीच में कौन सा वर्ण होगा। तो एच से चलेंगे हम एन से, तो HIJKLMN, तो इसके बीच में देखें अगर हम लोग, तो 1 2 3 4 5, ये इधर करेंगे और ये इधर करेंगे, तो ठीक बीच में कौन पड़ गया हमारे पास, के पड़ गया। तो ठीक बीच में कौन सा है, के, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे आपने हल करना है, समझ गए ना बात। पहले आपने बाएं से देखा कि, दाएं से देखा आपने कितना, 19वां अक्षर कौन सा है, एच है भाई, बाएं से देखा हमने कि भाई आपका 14वां अक्षर कौन सा, एल है, तो सॉरी एन है। तो अब हमने क्या देखा, एच से लेके एन तक की हमने वर्णमाला लिखी और देखें कि बीच में कौन सा वर्ण है, तो आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है, इसको देखते हैं हम लोग। ये 12 है, ये 15 है। अब देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, लेफ्ट से कौन सा, 12वां अक्षर, 12वां अक्षर कौन सा होता है, एल। ये देखो एल निकाल दिया हमने ना, 12वां अक्षर कौन सा होता है, एल। और बोलता है, और बाएं से 7वां अक्षर, एफ तो क्या है, छठा है, और फिर 7वां अक्षर क्या, EFG, जी क्या हो जाएगा आपका 7वां अक्षर हो जाएगा ना बाएं से, ठीक है। ये बताना है। तब बोलता है 7वां अक्षर के ठीक बीच के अक्षर के दाएं और 8वां, पहले बीच का अक्षर खोजना आपने इनके बीच में, तब उसके दाएं चलना, राइट में चलना, तब 8वां अक्षर आपने बताना है। तो देखो जरा जी से एल तक चलते हैं, EFGHIJKL आ गया। अब इनके बीच में देखना हमने, देखो भाई 3 हम इधर करेंगे, 3 हम इधर करेंगे, तो कुछ आ ही नहीं रहा बीच में, या फिर बीच में देखो आ क्या रहा है, ठीक बीच में क्या रहा है, आई और जी आ रहा है। तो अब कौन से वर्ण से हम भाई राइट जाएं कि 8वां अक्षर
प्राप्त हो जाए। तो ऐसा कोई बता ही नहीं सकते, कोई सिंगल वर्ण होता है यहाँ पे तो हम बता देते भाई कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ज्ञात। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि ऑर्डिनरी शब्द के प्रथम और 5वें, द्वितीय और छठे, तृतीय और 7वें अक्षर आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद दाएं से 5वां वर्ण कौन सा, राइट से 5th वर्ण कौन सा होगा। इसको कैसे करना है, देखो इसको करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपने शॉर्टकट में, अगर आप इसको पढ़ते को चेंज करने में टाइम लग जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करनी है मेरे प्यारे भाइयों, नंबरिंग कर देनी 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अब क्या बोला है, दाएं से 5 वर्ण, तो राइट से 5 वर्ण गिन लो 1 2 3 4 एंड 5। 5 क्या है दोस्तों, आई है। अब आई इंटरचेंज होगा किसी के साथ, किसके साथ होगा, जो लास्ट चौथा वर्ण है लास्ट का कौन सा, वाई, तो वाई के साथ इसका इंटरचेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो भाई बोलता है पहले वर्ण का 5वें के साथ, आई का सॉरी ओ का एन के साथ हो जाएगा, आर का दूसरे वर्ण का छठे से, तीसरे का 7वें से, चौथे का 8वें से वर्ण चेंज हो जाएगा। तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा आपका, वाई आ जाएगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, देखो बोलता है यदि यदि प्रेगमेटिज्म क्या दोस्तों, प्रेगमेटिज्म के पहले दूसरे अक्षर को आपस में बदल दें और इसी प्रकार तीसरे और चौथे को आपस में बदल दें, 5वें छठे को बदल दें और परिवर्तन का क्रम यही जारी रहे तो आपको बताना क्या है, सीधा सीधा फाइनल में जाना है। आपके दाईं ओर से गिनने पर 7वां अक्षर कौन सा, राइट से 7वां अक्षर गिनना आपने। तो मैंने क्या बोला, इनकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है ये। देखो भाई ये इधर चेंज होगा, ये इधर चेंज होगा, ये इधर चेंज होगा। हमने गिना क्या, राइट से 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जी देखो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रही है, ये ऐसे जा रहा है। तो जी का स्थान क्या है, ए है कहीं, बिल्कुल है। तो 4 ऑप्शन अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो ऐसे आपने इन प्रश्नों को हल करना है भाइयों। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखो तो ये सीरीज से आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सीरीज से आया हुआ क्वेश्चन क्या, मिसिंग सीरीज से है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट पैटर्न क्या होता है दोस्तों, आपने हमेशा क्या करना है, पहले इनको काउंट कर लेना है, इनको काउंट कर लेना कि कितने हैं ये, और फिर उनको सेक्शन में डिवाइड करना है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं इनको गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये कितने, 18 है ये। 18 के मैं क्या बना सकता हूँ, 6 × 3, 6 × 3 छः वर्णों का मैं 3 ग्रुप बना सकता हूँ, या फिर 3 के मैं 6 ग्रुप बना सकता हूँ। या फिर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये सबसे पहले हमेशा तो ज़्यादातर यही पैटर्न काम करता है इसको ग्रुपिंग करने के बाद। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इनका अरेंजमेंट हो, जैसे मानो पहले 2 वर्ण होंगे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर 3 वर्ण कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर एक आप 4 का कॉम्बिनेशन, फिर 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। या फिर घटते हुए क्रम में हो सकता है, मतलब अवरोही क्रम में, जैसे पहले 5 का क्रम होगा, फिर 4 का क्रम होगा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 तो इस तरह से भी ग्रुपिंग हो सकती है। तो आपको इसको पहचानना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने करना है क्या दोस्तों, पहले काउंट करना है। सबसे पहले क्या करना है, इनकी काउंटिंग कर लेनी है आपने सबसे पहले तो मैंने गिना तो ये 18 हैं। तो अगर मैं इसके 3 के ग्रुप करता हूँ, 6 बनाता हूँ अगर, तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये मिनट है, कुछ गड़बड़ हो गया, 1 2 3 ये 4 हो गया, 1 मिनट तो ग्रुपिंग करनी है दोस्तों। तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या ग्रुपिंग हो सकती है, देखो यहाँ पे ए आया हुआ है और यहाँ पे भी ए आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, अगर मानो बाद में यहाँ पे पहले ऑप्शन से अगर मैं देखूँ इसको, तो यहाँ पे बी आता है, ए बी हो गया, फिर ए फिर यहाँ पे क्या रखूँ मैं, ए रखूँ अगर तो ट्रिपल ए हो जाएगा, फिर यहाँ ए बी कर दूँ मैं, समझ आप लोग। तो डबल ए फिर बी है, फिर ट्रिपल ए है, फिर से डबल बार क्या है, ए है, और फिर ए बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है तो यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ पर डबल बार क्या आ गया, ए आ गया। तो यहाँ पे ये काउंटिंग हो नहीं पा रही है। ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ कि 6 का ग्रुप बनाता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, 6 का बना दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 का ही बना दिया, 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी को भरता हूँ मानो बात। तो यहाँ पे मैंने बी भरा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ए डाला, यहाँ पे फिर ए डाला और फिर यहाँ पे भी क्या डाला, ए डाला। तो देखो भाई ए ये बी बन रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 2A फिर बी है फिर 3A है, फिर ये यहाँ भी कोई भी समझ में नहीं आ रहा हमको, यहाँ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये वाला ऑप्शन आ सकता है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जरा आप अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, बी भरूँ, मान बात यहाँ पे मैं बी भरता हूँ, ए बी हो गया, 1 2 3 फिर मैं यहाँ पे बी भरूँ, फिर 1 2 3 4 फिर मैं यहाँ पे बी भरूँ, फिर 1 2 3 4 और यहाँ ए भरूँ, फिर 5 बी हो गया। तो देखो ये वाला सीरीज समझ में आ रहा है, पहले 2A है फिर बी आ रहा है, फिर 3A है फिर बी आ रहा है, फिर 4A हो जा फिर बी आ रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6A आ रहा है, फिर बी आ जा रहा है। तो मतलब क्या यहाँ पे कहीं ऑप्शन ऐसा है बी 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 ए, 3B और ए है कहीं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, इसमें क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा भाइयों। तो इनको गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये है भाई 21। 21 को मैं कैसे बनाऊँ, 7, 21 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना या 3 लिख सकते हैं। तो ये तो 7 7 के ग्रुप बनाओ या 3 3 के ग्रुप बनाओ तो हमेशा आपने छोटे छोटे ग्रुप बना के चलना है भाइयों। तो मैं 3 3 ग्रुप बना दो, 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, 1 3 हो गया। अब छोटे छोटे ग्रुप बनाने में क्या होता है ना कि कभी कभी आपको ग्रुप बने हुए मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ देखो ए है यहाँ पे ए है, फिर अगर मैं ए यहाँ पर भरता हूँ तो ए हो जा रहा है, फिर बी सी है, फिर मैं यहाँ ए भरता हूँ, बी सी ए भर दिया मैंने। माना बात जैसे डबल ए वाला तो डबल ए मिल रहा है और ये मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे माना बात यहाँ पे भरता हूँ सी, तो सी ट्रिपल सी हो रहा है। अभी बी कोई लॉजिक नहीं लग रहा पता। तो यहाँ पे फिर मैं बी भरता हूँ, ए बी हो रहा है, फिर बी सी हो रहा है, फिर यहाँ पर सी ए बी। ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ये तो कुछ क्या है आउट ऑफ रेंज हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भरता हूँ ज़रा। तो ए बी फिर बी सी फिर ए बी, ये 3 ग्रुप हो गया। देखो 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया है ना, चौथा इसको भरो जरा। यहाँ पे मैंने बी सी फिर ए यहाँ पे ए 1 2 3 4 1 2 3 और यहाँ पे 4 पे कौन भरेंगे, बी, तो बी भर दिया, ये 3 ग्रुप बन गया। और बी सी हो गया, और फिर ए बी। यहाँ देखो ए बी आ रहा है फिर एक ग्रुप छोड़ के ए बी आ रहा है, एक ग्रुप छोड़ के देखो इसको देखो ए बी, एक छोड़ा, फिर ए बी, फिर एक छोड़ा, फिर ए बी और एक छोड़ा, फिर ए बी। ये ग्रुप समझ में आता है। कहने का मतलब क्या है, अब जो बी सी हो रहा है, फिर बी सी हो रहा है, और फिर बी सी सेम आ रहा है। मतलब कहने का क्या है, तो ये वाला ग्रुप मुझे सही लग रहा है, मतलब यही ग्रुपिंग हो रही है। मतलब देखो बी सी बी और ए, अगर इनको फिलअप करते हैं हम लोग इसमें तो सीरीज समझ में आ रही है। ए बी और बी सी का यहाँ पे सीरीज बन रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न, इसे इन प्रश्नों को ऐसे हल करना है भाइयों अब यहाँ पे देखो सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है, इन सीरीज को कैसे हल किया जाए। देखो 2 से 5 बन रहा है, 5 से 24 बन रहा है, 24 से 21 बन रहा है, 21 से 122 बन 61 से 122 बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या आना है, ये चीज़ आपको बतानी है अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं 2 दूनी 4 करता हूँ प्लस 1 करता हूँ तो कितना आ गया, 5 आ गया, बिल्कुल सही बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 मतलब ये 2 गुना आ गया, 2 प्लस 1 करता हूँ तो कितना बन रहा है, 5 बन रहा हूँ। अब मैं यहाँ फिर से 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 गुना आ गया, 5 5 25 माइनस 1 करता हूँ तो यहाँ पे क्या 24 बन गया। ठीक है, अब 24 गुना अगर 24 करता हूँ तो यहाँ पर ये 61 बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी होना क्या है, असंभव है फिर देखो दोस्तों और क्या बन सकता है इसमें। देखो सीरीज में क्या होता है दोस्तों, या तो गुणा का हिसाब चल रहा होगा, या तो जोड़ घटाना चल रहा होगा, या डिवीजन का रूल चल रहा होगा, या स्क्वायर का रूल चल रहा होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अगर मैं इसको अगर हम इसको क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि जैसे 2 का वर्ग करता हूँ मैं, 2 का वर्ग करता हूँ प्लस 1 करता हूँ, तो 2 दूनी 4 और 1 5 बन गया।
अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, वर्ग वाला तो फेल हो गया, वर्ग वाला नहीं करेंगे हम लोग। अगर मैं क्या करूँ, 2 का क्यूब करता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस कितना करूँ कि 5 बन जाए, 3 करता हूँ, देखो 5 बन जाएगा बराबर 5 आ जाएगा। अब मैं 3 का क्यूब करता हूँ माइनस 3 करता हूँ, क्या 3 होते हैं 27 माइनस 3 कितना बन जाएगा 24, है क्या 24, बिल्कुल है। अब मैं 4 का क्यूब करता हूँ माइनस 3 करता हूँ ठीक है, 64 हो जाएगा माइनस 3, तो 61 हो जाएगा, बिल्कुल है भाई। तो ये अब सीरीज में पता लग चुकी है मेरे भाइयों कि यहाँ पे क्या होना है 5 का स्क्वायर क्यूब किया तो 125 माइनस 3 किया तो 122 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हमने क्या करना है 6 का, यहीं पे कर लेते हैं, 6 का क्यूब करना है और माइनस 3 करना है। 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है, माइनस 3 करते हैं तो 213 बन जाएगा। 213 का ही विकल्प में बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भाई इस प्रश्न को हल हो गए, ये वाला 12 वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है देखो जरा। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये देखो 1 से 2 गया तो 1 अंतर आया, यहाँ से इसको देखा हमने तो यहाँ पे 3 का अंतर आया, यहाँ से यहाँ क्या अंतर आएगा, अगर 4 का अंतर देखते हैं हम तो यहाँ से यहाँ अगर हम 5 का अंतर देखते हैं तो इसके इसके बीच में 6 का अंतर आना चाहिए, 6 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ, 17 और 6 कितना होता है, 17 6 तो नहीं है 17 3 9 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 9 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे किसका अंतर आ रहा है 3 4 2 मतलब 5 का अंतर मैं यहाँ पे करूँ, 5 2 यहाँ 7 का अंतर मैं यहाँ पे करूँ, और यहाँ पे 7 तो 9 का अंतर यहाँ पे करूँ। तो देखो 1 का अंतर आया, फिर 2 से 5 गया तो 3 का अंतर बन रहा है, फिर मतलब 2 का समझ रहे आप, 2 का गैप के अंतर में चल रहा है प्यारे भाइयों, है ना, ये सीरीज चल रही है जो मतलब विषम संख्याओं के अंतर की। तो यहाँ पे 5 इस केस के बीच में 1 का अंतर आ गया, इस केस में 3 का अंतर आ गया, इस केस में 5 का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10 और 7 17 हो गया, 17 और 9 26 हो गया 10, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, 10 है कि विकल्प में ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, बोलता है कि 14 से 15 क्वेश्चन के लिए एक कंडीशन देते हैं, नीचे प्रत्येक प्रश्न में अंकों का एक समूह और उसके बाद अक्षर और प्रतीक के 4 संयोजन 1 2 3 4 दिए गए हैं। नीचे दिए गए अक्षर प्रतीक कोडों और शर्तों के आधार पर आपको यह पता लगाना है कि इन 4 में से कौन सा संयोजन अंकों के समूह का सही निरूपण करता है। यदि 4 में से कोई भी संयोजन अंकों के समूह का सही निरूपण नहीं करता है तो आपने ऑप्शन के रूप में क्या देना, उत्तर के रूप में क्या देना 5 देना है, जिसका अर्थ क्या है इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं क्या है आगे। देखो दोस्तों ये कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग होती है, इसमें आपको ये अंक दिए गए हैं और ये इनके कोड, जैसे 2 का कोड भी है, 8 का कोड ये है, ये इस पे आपके पास क्वेश्चन दिया होगा गया होगा और उस क्वेश्चन को करने के क्या दी जाती है, यहाँ पे शर्तें दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं शर्तें दे, इन शर्तों के अनुसार ही आपको उसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको पहले। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है 2 9 ये सब है, अब इसको हल करना है आपने कंडीशन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे कंडीशन एक बार लिख देता हूँ, कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको मैं साइड लगा देता हूँ यहाँ पे। कंडीशन क्या है, फिर कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाइयों। तो कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है 2 क्या बोलती है, ये 4 शर्तें दी गई हैं और चौथी क्या बोलती है, और ये बोर्ड है प्रथम और लास्ट के लिए बोर्ड है, फर्स्ट एंड लास्ट के लिए कंडीशन है भाइयों। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट के लिए तो बड़े इजी होते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट है और ये लास्ट के लिए बोल रहा है। यहाँ पे कोड क्या आएगा उसके बात करते हैं। तो अगर हम पीछे जाए अगर तो पहली शर्त बोलती है यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक क्या हो तो सम हो तो पहले और अंतिम अंक के कोड परस्पर बदल जाएंगे। कोड क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब है ना, कोड क्या हो जाएगा इंटर, पहला ऑड हो और बाद में क्या हो इवन हो, मतलब पहला वर्ण क्या हो दोस्तों ऑड हो आपका और लास्ट वाला क्या हो आपका इवन हो, तो कोड क्या होगा, कोड होगा दोस्तों कोड शुड बी इंटरचेंज हो जाएंगे दूसरी शर्त क्या बोलता है, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही सम हो, दोनों क्या इवन है, अगर मतलब ये भी फर्स्ट वाला भी इवन है
और लास्ट वाला भी जो इसमें पड़ेगा वो भी इवन है। तो कोड का क्या बता रखा है देखो कोड क्या बोल देंगे, तो अंतिम अंक का कोड से कोड वर्क किया जाएगा। तो लास्ट वाले के कोड को हमने दोनों के लिए कोड बनाना है। तीसरी शर्त क्या बोलता है ये, तीसरी शर्त बोलता है यदि पहला और अंतिम दोनों ही क्या हो, विषम हो, तो कोड क्या हो जाएंगे, पहला भी विषम हो जाए और लास्ट वाला भी ऑड हो जाए, तो इनके लिए कोड दिया जाएगा दोस्तों क्रॉस का कोड, मतलब गुणा का कोड है ना। अंतिम शर्त क्या बोलता है, यदि इवन हो पहला भी और अंतिम भी क्या हो, अंतिम क्या हो आपका ऑड हो, तो दोनों के कोड पहले के कोड से कोडबद्ध किए जाएंगे। पहला सम और लास्ट में, पहला दोस्तों इवन हो और लास्ट में क्या हो, ऑड हो, तो कोड आपका दिया जाएगा फर्स्ट का, जो फर्स्ट वर्ण का क्या होगा कोड होगा वो देना, आपने दोनों के लिए कोड देना है। ये शर्तें हैं, ठीक है। अब इन शर्तों के अनुसार आपने प्रश्न को हल करना है। तो देखो पहला क्या यहाँ पे सम अंक है और लास्ट में क्या आपका ऑड है, तो फर्स्ट इवन है मेरे भाइयों और लास्ट क्या ऑड है। तो ये शर्त कौन से उसमें फिट हो रही है, देखो पहला बोल रहा ऑड है और अंतिम क्या इवन हो, तो पहला क्या यहाँ इवन है, यहाँ इसमें शर्त फिट नहीं हो रही है वाली। दूसरा वाला देखते हैं इवन यहाँ इवन है ही नहीं, यहाँ शुरुआत में इवन है लास्ट में क्या है ऑड है, ये भी नहीं हो रही। दूसरा इवन और ऑड है, बिल्कुल है। तो चौथी शर्त क्या हो रही, फिट हो रही। चौथी शर्त के लिए क्या बोला है, जब चौथी शर्त फिट होगी तो पहले अक्षर का जो कोड होगा वो उसके लिए दूसरे लास्ट का कोड भी इसके लिए कोडबद्ध किया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दो का कोड दो का कोड क्या है, पहले दो के लिए बी कोड दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, बी कोड दिया गया है। और इसी बी को कोड हम किसके लिए देना है, लास्ट के लिए देना है, लास्ट एक के लिए क्या देना, बी का कोड देना है। अब ये देखना हमको, और बीच में क्या है दोस्तों, जैसे 9 7 6 5 4 है ना, इनके कोड हमने एज इट इज यहाँ से उतार लेने हैं, बाकी कोड यहाँ से एज इट इज उतार लेने हैं। तो अब ऑप्शन में देखो आप लोग, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जिसमें लास्ट में भी बी हो और अंत में भी बी हो, तो ये ऑप्शन हमें पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो इसमें शुरुआत में बी है लेकिन लास्ट में बी नहीं है, इसमें शुरुआत में बी है लास्ट में बी है शुरुआत में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, ये आपका जो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार 2 3 को मिला लेते हैं ना, जैसे 9 का कोड क्या है जो दिया गया होगा, देखो 9 का देखो @ है, तो यहाँ भी देखो @ ही दिया हो गया है। और 7 का कोड डॉलर है, देखो 7 का कोड डॉलर बिल्कुल है। तो मतलब कहना है क्या, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे भी आपने शर्त मिलानी भाइयों। शर्त क्या बोलती है यहाँ देखो पहले ऑड है और ये क्या है इवन है। ऑड इवन का कहाँ है, ऑड इवन, ऑड फर्स्ट कंडीशन आपकी फिट हो गई। जब फर्स्ट और कंडीशन आप फिट हो गई तो इसके हिसाब से आपने इसको कोडबद्ध करना है। तो क्या बोलता है, कोड क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब जो 4 का कोड होगा वो 7 के लिए यूज होगा और 7 का कोड किसके लिए यूज होगा, 4 के लिए। तो देखते हैं 7 का कोड क्या है। 7 का कोड है दोस्तों डॉलर, 7 का कोड क्या है डॉलर, तो डॉलर होगा लास्ट में यूज। और इसका 4 का कोड क्या है, देखो 4 का कोड दिया के, तो के होगा किसके लिए यूज, इसके लिए। अब शुरुआत में के होगा, लास्ट में एस होगा। एस कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है कहीं आपको, के एक इसमें दिख रहा है कॉम्बिनेशन ऐसा वाला, एक मिनट है इसका डॉलर बोला है ना कोड, डॉलर, ये डॉलर है। 7 का कोड क्या है, देखो 7 का कोड क्या है दोस्तों डॉलर है, ठीक है। ये वाला कॉम्बिनेशन इन दोनों इसमें और इसमें दिख रहा है आपका। अब देखो यहाँ पर शुरुआत में भी है, ये @ यहाँ तक सेम है, लेकिन लास्ट में ये टी और ये चेंज हो रहा है। कहने का मतलब कि आपने सिर्फ लास्ट का कोड देखना, इसका कोड देखना, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3 का कोड देखते हैं, वो इसी से आपका आंसर फिट हो जाएगा। 3 का कोड देखो जरा, 3 का कोड यहाँ पे टी दिया हुआ है। 3 का कोड क्या दिया हुआ दोस्तों, टी दिया हुआ, यहाँ पे टी जरूर होगा। अब यहाँ पे ये देखो फर्स्ट भी सेम है और लास्ट भी सेम आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या ये वाला चीज़ डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या है टी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना, बड़े इजी होते हैं। और बाकी के कोड जैसे ये 2 6 9 ये 5 सब आपने वहीं से उतार देने हैं। तो ये हमने देखा, तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ कैसे इसको हल किया जाता है पेपर में, ठीक है। इसको देखो 8 दोनों क्या है, इवन है, इवन एंड इवन बोलता है। इवन कोई कंडीशन है कहीं, ये है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इवन हो तो लास्ट के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। तो ये भी इवन, ये भी इवन, तो 6 के लिए भी कोड 6 का ही आएगा और 8 के लिए भी किसका कोड आएगा, 6 का ही आएगा। तो 6 का कोड देख लेते हैं पहले हम लोग। 6 का कोड क्या है दोस्तों, कॉपीराइट। तो एक कॉपीराइट इधर होगा और एक कॉपीराइट इधर होगा, तो दोनों तरफ कॉपीराइट होंगे। तो एक यहाँ कॉपीराइट है, एक यहाँ तो नहीं है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। अब यहाँ देखना कि कहाँ से आंसर बनेगा जल्दी से। तो देखो CTP ये बराबर है और ये बराबर यहाँ पे, तो ये वाला तीसरा ये वाला डिसाइड करेगा आपका आंसर, बराबर वाला 1 2 3। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 मतलब 2 का कोड आपको डिसाइड करेगा कौन सा आंसर है। तो 2 का कोड देख लीजिए जरा, 2 का कोड आपके पास है बी। 2 का कोड क्या है दोस्तों, बी है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बी होना चाहिए था, तो 1 2 3 यहाँ पे बी है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा,
बिल्कुल सही, सी आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कंडीशनल जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उनको ऐसे हल करना है शर्त के अनुसार, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी कैसे किया जाता है, तो ऐसे करना है आपने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन क्या है। 17वां क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग से पूछा है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। बोलता है क्या, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। क्या कहता है कि किसी निम्नलिखित की जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब दीजिए। इस पर क्वेश्चन हमें दिए गए होंगे। ये बोलता है, अच्छा सबसे पहले हम ये देख रहे थे कि क्वेश्चन किस किस कोड में ढूंढना है। केजे का ढूंढना है, केजे, एक केजे का कोड ढूंढना, केजे किसके लिए यूज़ हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है टीचिंग के लिए खोजना है, टीचिंग और किड्स। और दूसरा है टीचिंग और एक है किड्स, इनका कोड ढूंढना भाई हमने सिर्फ, ठीक है। तो यहीं पर देख लेते हैं। तो इनको कोड कैसे ढूंढना, पहले आपने यहाँ से इनके कोड कैसे ढूंढने जाते हैं, उभयनिष्ठ करके करना आप लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, के जे यहाँ पे है और के जे आपका कहाँ पे, यहाँ पर है, और कहीं के जे है नहीं है। अब देखो इसमें जिस तरह से के जे कॉमन है, क्या और भी कॉमन बन रहे हैं इन दोनों में, क्या एक के जे बना हुआ है कॉमन, और एक देखो टी ई एच वाई, देखो एच वाई भी यहाँ कॉमन बना हुआ है, एच वाई के जे और एच वाई इसमें कॉमन है। तो के जे का वर्ड बताना बहुत टफ हो जाएगा। तो के जे देखो, अब शब्द कौन कौन से इसमें, ये देखो एफर्ट रिक्वायर्ड इन टीचिंग को कैसे डीपी ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन से 2 शब्द कॉमन है, टास्क रिक्वायर्ड, देखो एफर्ट एंड रिक्वायर्ड, एफर्ट एंड रिक्वायर्ड, मतलब के जे के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों वो होगा या तो एफर्ट होगा या फिर क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, या क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, एफर्ट या फिर रिक्वायर्ड। तो केजे के लिए कोड जो बनेगा या तो एफर्ट होगा या तो रिक्वायर्ड होगा, पर्टिकुलर कोई हो नहीं सकता। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखो भाई केजे इन नहीं हो सकता, या तो क्या होगा, रिक्वायर्ड हो या तो एफर्ट होगा। तो इसके लिए यही आंसर है, इसका क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा। अब देखते हैं हम टीचिंग के लिए, टीचिंग का कोड ढूंढते हैं। टीचिंग टीचिंग टीचिंग, देखो टीचिंग इसमें है तो ये कोड तो ये चलेगा इसके लिए, ठीक है। अब हमें टीचिंग का कोड ढूंढना है, जैसे टीचिंग यहाँ है और कहीं टीचिंग है क्या, यहाँ पे है भाई टीचिंग। तो इसमें जैसे टीचिंग इन दोनों पंक्तियों में है उसी तरह कोड भी होना चाहिए इन दोनों में। तो यहाँ देखेंगे डीपी यहाँ है, डीपी यहाँ है, बिल्कुल है। क्या इसके अलावा कोई और भी कॉमन है इन दोनों में, कोई कॉमन नहीं है। तो कहने का मतलब टीचिंग का कोड क्या हो जाएगा, टीचिंग का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डीपी बन जाएगा। टीचिंग का कोड क्या बन जाएगा, डीपी। तो टीचिंग यहाँ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डीपी। तो डीपी यहाँ है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, मतलब इनमें से कोई और ही है, मतलब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डीपी, ठीक है। अगला देखो, अगला बताता है किड्स का कोड क्या होगा, किड्स का। किड्स देखो कहाँ है, किड्स 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 है आपका इसमें, ठीक है, किड्स आपका इसमें। तो अब हमने इस किड्स का कोड खोजना है, तो किड्स कहीं और जगह भी है, कहीं कहीं नहीं है किड्स, और कहीं नहीं है ही नहीं, है ना। तो पहले हमें हार्ट का इज हग का कोड हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो जैसे हग इसमें है, हग इसमें है, तो इस तरह से एक कोड भी कॉमन होगा इनमें, है ना। तो इनमें देखेंगे अगर हम लोग बी ए नहीं है, और आर ई देखो आर ई है, तो आर ई हमने काट दिया यहाँ से। अब बचा हमारे पास बी ए, ठीक है, अब बचा हमारे पास बी ए। तो यहाँ पे बी ए किसका कोड हो जाएगा दोस्तों, बी ए किसका कोड हो जाएगा, या तो ह्यूज का कोड होगा या तो किसका कोड होगा, तो ह्यूज का ही कोड होगा भाई। ये किसका कोड होगा, ह्यूज का। देखो ह्यूज ये है और ह्यूज ये है, तो इन दोनों में हमने देखा तो ह्यूज का कोड ये बन गया। हमें चाहिए इज का कोड, अब क्योंकि हार्ट का कोड खोजना है हमको। तो यहाँ से देखो आर ई कट गया। अब यहाँ पे 2 कोड बचे हुए इन दोनों में से, तो इज एक यहाँ है और एक इज यहाँ है। तो इस तरह से इन दोनों पंक्तियों में कोई कोड कॉमन होगा। तो बी ए देखो यहाँ पे है, और सॉरी बी ए नहीं, एम बी यहाँ है और एम बी यहाँ है, ये इसका कोड हो जाएगा। अब बचा हमारे पास सी एस कैसा कोड हो जाएगा, हार्ट का, ठीक है। इसका कोड हो जाएगा हार्ट का कोड हो जाएगा, सी ए किसका कोड हो जाएगा, हार्ट का कोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, जी आर बचा, और यहाँ क्या बचा, किड्स बचा। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, किड्स का क्या हो जाएगा, जी आर कोड किसका हो जाएगा, किड्स का हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इनको हल करना होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमें बताना है किसका कोड, किड्स का कोड। तो किड्स का कोड क्या होगा दोस्तों, जी आर। 2 विकल्प नहीं है इसमें दिख रहे, तो इसका कोड होगा जी आर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है,
ये बोलता है कि 5 मित्रों के बीच ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है, लेकिन ई से भारी है। बताएं कि इनमें सबसे भारी कौन है। तो इसको करते हैं ज़रा इसको साइड करो, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बच जाए पर्याप्त मात्रा में। तो देखो जैसे बोला गया वैसे देखो, इसको करने का दोस्तों क्या होता है, ग्रेटर देन और लेस देन का प्रयोग करना। जिस तरफ ये मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ी संख्या रखी जाती है, और जिस तरफ ये नुकीलापन होता है वहाँ पे आप एक छोटी संख्या रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपने देखो इनको आरोही या अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ बोलता है ए बी से भारी है। ए है भारी किससे, बी से, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से भारी है, पहली बात हो गई। सी डी से हल्का है, दूसरी बात क्या बोलता है, सी जो है किससे हल्का है, डी से हल्का है, मतलब डी भारी है किससे, सी से। सी जो है डी से हल्का है, इसका मतलब डी सी से भारी है। आगे क्या बोलता है, बी डी से हल्का है, बी किससे हल्का है, डी से। तो यहाँ देखो डी से हल्का कौन है, बी है, ये भी लगा दिया हमने यहाँ पे। बाद में को सबको मैच करना दोस्तों, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है। बी जो है किससे हल्का है, डी से तो हल्का है लेकिन ई से भारी है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन ई आ जाएगा। ठीक है, अब इनको एक साथ मिलाओ भाई। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो डी किससे बड़ा है सी से, और ए किससे बड़ा है, बी से। देख रहे हैं आप लोग, इसको यहाँ पे देखेंगे अगर ए बी से भारी है तो ये बना दिया हमने। आगे क्या बोलता है, सी जो है डी से भारी है, डी से हल्का है। सी जो है डी से हल्का, सी जो है डी से हल्का है। अब आगे देखते हैं हम लोग, डी जो है यहाँ देखो डी सॉरी बी डी से हल्का है, बी किससे हल्का है, डी से, मतलब डी भारी है किससे, बी से। और आगे बोलता है लेकिन ये जो बी है वो ई से भारी है, तो ये हो गया। अब यहाँ अगर हम देखें हम दोस्तों, यहाँ पर ये ए और ये डी, ये जो ए और डी है ये देखो ए भी बी से बड़ा है और डी भी किससे बड़ा है, यहाँ देखो डी भी किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। अब इनमें डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि भाई इन दोनों में कौन है, ए और डी के बारे में कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है। तो अब हम यहाँ पे सबसे भारी और सबसे हल्का, सबसे भारी में तो ए एंड डी आ रहे हैं, लेकिन बताना हमें सबसे भारी कौन है, तो ए और डी का डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि भाई सबसे भारी कौन है, तो इसलिए इस प्रश्न को ज्ञात नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, समझ आप बात को, क्योंकि दो व्यक्ति आ गए ना यहाँ पे, किसी एक के बारे में बताओ तो हम कर लेते इसको। अब अगला देखो, अगर अगला क्या बोलता है, ये वाला देखो, ए बी से भारी है, नहीं छोटा, लंबाई हाइट की बात हो रही भाइयों हाइट की बात हो रही है। ए बी से छोटा है, ए किससे छोटा है, बी से, तो बी बड़ा है किससे, ए से, पहली बात ये हो गई। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है, ए तो बी से छोटा लेकिन सी से तो लंबा है, पहली बात ये हो गई। डी ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा, मतलब ए बड़ा है किससे, डी से, दूसरी बात ये हो गई। लेकिन बोलता है डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, कौन, डी, डी किससे लंबा है, सी से लंबा है। आगे बोलता है ई और ई बी से छोटा है, ई किससे छोटा है, बी से, तो बी से छोटा कौन है, ई छोटा है भाई बी से। यहाँ देखो ना, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, देखिए लंबा किससे है, ए से लंबा है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब आपने बताया सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। अब इनको मर्ज कीजिए भाइयों, इनको क्या कीजिए, मर्ज कीजिए। अगर हम पहले इक्वेशन में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो b बड़ा है, फिर a आ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला चीज आएगा। a किससे बड़ा है, d से, और d किससे बड़ा है, c से। आगे सारे व्यक्ति इसमें, सारे व्यक्ति इसमें आ गए ना, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो देखो a b c d है, e तक है ना ये, तो a b c d e सभी के सभी आगे। अब बोला कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, c आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका 2 वाला ऑप्शन। ठीक है, तो सी आपका सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों एक मिनट, 21वां क्वेश्चन, 21वां ये था, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 22वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं दोस्तों, कि बच्चों की एक कतार में दीपा दाएं से, इसको मैं छोटा कर लेते हैं एक बारी इसको हम साइड करके तब हल करेंगे, है ना। चलिए देखो, बोलता है कि बच्चों के कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है, जैसा बोलेगा वैसे हम करते जाते हैं। तो बोलता है दीपा, ये दीपा मैंने यहाँ बना दिया, दीपा बाएं से कौन सा स्थान पे है, 9वें स्थान पे, ये 9th पे है। और विजय दाएं से, विजय दाएं से राइट से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजय को,
दाएं से कौन से स्थान पे है, 13 प्लेस पे है, कौन, विजय। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहली कंडीशन। अब आगे क्या हो, जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल देते हैं तो दीपा बाएं से 17वीं हो जाती है। दीपा, अब देखो ये अपना स्थान बदल दें भाइयों, तो मैं अब दूसरे पेन से लिख देता हूँ इसको, है ना। अब स्थान बदल, यहाँ पे दीपा आ जाएगी, यहाँ पर ये वाला बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर आपकी दीपा आ जाएंगी, और इस वाले प्लेस पे, जो ये प्लेस था यहाँ पे कौन आ जाएगा, विजय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विजय आ जाएगा। अब देखो इस इंटरचेंज में हमने क्या देखा, जहाँ पर दीपा बाएं से 9वां बना हुआ था, अब वहाँ पे कौन आ गया, विजय बन गया बाएं से 9वां। तो बाएं से लेफ्ट से कौन बन गया, 9 बन गया ये। जहाँ पर विजय राइट से 13वां था, वहाँ पर अब दीपा आ चुकी है, और इस दीपा का स्थान दाएं से कितना हो चुका है, 13 हो चुका है। अब यहाँ कंडीशन क्या दे रही है कि दीपा जब स्थान बदल देती है तो दीपा बाएं से कितनी हो जाती है, 17वीं। तो ये दीपा जो दाएं से अभी 13वीं बनी हुई है, 13th बनी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड से दोस्तों कितनी बन जाती है, 17th बन जाती है। अब बोलता है तो बताएं दाएं से विजय का स्थान क्या है। तो विजय का स्थान बताया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको टोटल बच्चों का मालूम होना चाहिए। तो अब देखो एक व्यक्ति का स्थान हमें पता लग चुका है, इस व्यक्ति का स्थान हमें दोनों छोर से पता लग चुका है कि क्या है, दाएं से 13 है और बाएं से 17 है। तो इसको निकालते कैसे, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी इस पंक्ति में, छात्र हो जाएंगे 17 प्लस 13 माइनस 1 करने से हो जाता है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 30 में से 1 कितना हो जाएगा, 29। तो ये हो जाएगा 39 टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पर बोलता क्या, विजय का स्थान दाएं से कितना है, दाएं से देखो विजय 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 ये है, देखो बाएं से विजय का स्थान कितना 9 है, और दाएं से हमें बताना, और पंक्ति में टोटल कितने हैं, 29 लोग हैं। तो विजय का राइट से स्थान बराबर क्या हो जाएगा, विजय का राइट से स्थान क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन में से आपने उसका बाएं साइड का एक साइड का प्लेस घटा देना है और +1 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम घटाएंगे भाई, 20 बच जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा 21। अगर आप रैंकिंग वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में डाला हुआ है मैंने प्रवक्ता के नाम से। ठीक है, तो हो जाएगा 21। तो इसका विजय का राइट से स्थान जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने समझाने पे आपको समझाया आपको, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा। अगर हम ट्रिक से करते हैं इसको बिना फिगर के करना चाहें, तो आपने दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ लेना है जिसका स्थान बदलने के बाद स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे देखो दीपा है, और यहाँ पे कौन है, ये भी दीपा है। देखो दीपा इसके साथ स्थान बदल देगी, इसके साथ विजय के साथ स्थान बदल देगी, तो दीपा जो है क्या कहते हैं, राइट से चली जाएगी। यहाँ देखो राइट से क्या हो जाएगी, 13th हो जाएगी। तो दीपा राइट से कितनी है, 13th है, और दीपा ही देखो बाएं से कितनी है, 17th है, लेफ्ट से कितनी है, 17th है। अब हमें टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, तो टोटल पॉपुलेशन क्या, इन दोनों को जोड़ देना है और -1 कर देना है। 13 ये कितना 30, ये 29 हो जाएगा। अब टोटल पॉपुलेशन कितने हो, 29 हो गई। अब यहाँ पर स्थान बदलने के बाद क्या हो रहा है, ये जो विजय है, विजय लेफ्ट से 9वां है, विजय लेफ्ट से क्या है, 9वां है, हमें राइट से बताना है। तो टोटल में से 29 में से आपने ये 9 घटा देना और +1 कर देना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा आपने करना है। तो जिसका स्थान दोनों छोर से पता लग जाए उसको आपने यहाँ पर उसको आपने केंद्रित करके और उसको हल करना है। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम में ऐसा करना है क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन देखते हैं। ये उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, देखो बोलता क्या है, इसको छोटा कर लेते हैं पहले। बोलता है कि छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वां है। ये बना लेते हैं सीधा सीधा, बाएं से कितना है, 9th है, कौन, रमेश। आगे देखो, आगे क्या बोलता है, सुमन दाएं से 6ठे स्थान पे। सुमन कितना है, ये सुमन है, यहाँ पे 6वीं रैंक पे है। ठीक है, 6वीं रैंक पे सुमन है। आगे बोलता है तो रमेश, आगे देखो, जब रमेश और सुमन अपना स्थान बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। रमेश बाएं से कितना हो जाता है, 15वां। देखो अब यहाँ पे देखो, अब स्थान ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे सुमन आ गया और यहाँ पे कौन आ गया, रमेश आ गया। यहाँ पे कौन आ गया, रमेश आ गया। अब देखो भाइयों, जो पहले इसका स्थान था, सुमन का स्थान था, अब सुमन का नहीं है, अब किसका है वो, सॉरी रमेश का नहीं, अब किसका है, सुमन का है। जो स्थान पहले राइट हैंड साइड 6th किसका था, सुमन का था, अब वो सुमन का ना होकर किसका हो गया, रमेश का हो गया। अब बोलता है कि स्थान परिवर्तन के बाद सुमन
सुमन देखो जो लेफ्ट से कितना 9th है, ये राइट से कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो जरा, राइट से कितना हो जाता है, राइट से इसका स्थान बताना भाइयों, पहले एक बार कहीं देखो, 9वें रैंक पे है और सुमन दाएं से 6ठे रैंक पे। जब रमेश और सुमन अपने स्थान बदल देते हैं तो रमेश बाएं से, रमेश बाएं से भाइयों, रमेश बाएं से, एक मिनट गलती हो यहाँ पे, ये वाला नहीं था, रमेश बाएं से कितना हो जाता है, ये जो रमेश जो दाएं से 6ठा है, रमेश बाएं से कितना हो जाता है, 15वां हो जाता है, 15th हो जाता है। तो हमने बताना है सुमन दाएं से कौन सा स्थान पे, सुमन जो है जो बाएं से 9वां है, दाएं से कितना हो जाएगा। देखो हमें फिर से वही स्थान पता लग चुका है, दोनों छोर से किसका, रमेश का। तो इनको हमें क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। तो 15 और 6 21 में से एक कितना बचा, 20 टोटल बच्चे हो गए। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, दोनों छोर का स्थान आपने जोड़ देना है, -1 करना है, 15 6 21 -1 तो हो जाएगा 20 टोटल लोग। अब देखो दोस्तों सुमन का एक छोर से हमें स्थान पता है, दूसरे छोर से निकल जाएगा, तो क्या करना है आपने 20 - 9 + 1 कर देना है। तो 20 में से 9 गए कितना बचेगा, 11 और +1 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12वां। तो 12वां हो जाएगा कहाँ से, राइट हैंड साइड से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पेपर में एग्जाम पॉइंट से हम इसको करें अगर, तो देखो भाई एक व्यक्ति है जिसका स्थान बदलने के बाद में स्थान दिया हुआ पहले दिया हुआ, ये पहले 15 था और अब क्या है, पहले था ये 9वां था, स्थान बदल 15 हो जाता है। तो 9वें स्थान पर स्थान बदल देंगे तो ये सुमन के स्थान में चला जाएगा। सुमन कितना है, 6ठा है और ये कितना 15, तो फिर टोटल पॉपुलेशन निकाल 15 और 6 21 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए इस 9वें स्थान पे कौन आ रखा है, सुमन आ रखा है, तो सुमन को यहाँ से 9 स्थान यहाँ से घटा देना है और +1 कर देना है। तो कितना 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12। तो ऐसा आपने इसको शॉर्टकट से निकालना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे को बोलता है दूसरा, यही वही वाला है दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। तो 24वां क्वेश्चन बोलता है कि अमन लड़कों की एक पंक्ति में बाएं किनारे से 16वां है। यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ये अमन का स्थान बोलता है सबसे, तो जो दिया गया वो फटाफट आपने बनाना है। ठीक है, अमन का बाएं से कौन सा स्थान है दोस्तों, 16 है। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड साइड से किसी का स्थान दिया गया होगा, देखते हैं किसका दिया हुआ है, विवेक दाएं से 18वें रैंक पे है, दिनेश कौन सा है, विवेक दाएं से 18, विवेक दाएं किनारे से 18वां है। अब क्या बोलते हैं, गगन अमन के स्थान से, गगन जो दोस्तों अमन के स्थान, यहाँ से इस स्थान से कितना स्थान आगे, 11वां स्थान आगे। मतलब कहना क्या दोस्तों, अगर अमन 16वें स्थान पर तो 11 स्थान आगे कितना हो जाएगा, 27 स्थान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब अगर हम देखें इसको तो ये 27वां स्थान कहीं इधर कहीं होगा, कौन सा रैंक होगा, मतलब यहाँ टोटल पीछे से अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से वो हो जाएगा कौन सा स्थान पे, 27वां स्थान। मतलब अमन से 11 स्थान आगे हैं, तो 16 स्थान अमन है +11 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27वां स्थान पे हो जाएगा बाएं से। तो ये जो कौन है, ये आपका गगन अमन से 11 स्थान आगे होने का मतलब क्या, बाएं से कितना हो गया, ये 27वां हो गया। आगे क्या बोलता है, विवेक से दाएं किनारे की तरफ, ये विवेक ये है भाइयों, है ना, विवेक ये है, और विवेक से दाएं किनारे की तरफ 30 स्थान पर, विवेक से दाएं स्थान 30 स्थान पर, मतलब 1 2 3 इधर है वो, यहाँ पे 30 स्थान पर है ये कौन, ये गगन। तो आगे क्या बोलता है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब देखो दोस्तों पंक्ति में कुछ बाएं से देखो ये कितना स्थान पे है, 27वें स्थान पे, और गगन से ये क्या है, आगे दाएं तरफ देखें हम लोग तो 30 स्थान पे। मतलब अगर हम इस स्थान घटाएं तो ये कौन सा, ये 17 है, ये 16 है, 18 तो ये है ना। अब इस तरफ दाएं तरफ जाना, हमने इस तरफ जाना है तो कहाँ है, इस तरफ जाना है, तो इस तरफ एक सीट कम होती जाएगी। मतलब तो ये 17वीं सीट है, ये 16वीं सीट है, ये 15वीं सीट है। कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका कौन है, ये गगन है, तो ये दाएं ओर से क्या बन जाएगा, 15वीं रैंक बन जाएगी इसकी दाएं ओर से, और बाएं ओर से हमें पता 27वां है, तो दोनों का स्थान को जोड़ दीजिए भाई, 27 + 15, तो इसको जोड़ेंगे और -1 करना आपने ना, जो 7 5 12, ठीक है, 42 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 42 - 1 दैट इज इक्वल हाउ मच, 41। तो 41 टोटल स्टूडेंट इस पंक्ति में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को आपने फटाफट डील करना प्यारे भाइयों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। रैंकिंग वाला चैप्टर था दोस्तों। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं। तो अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है, ये आया आपका दिशा से। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। दिशा से आया हुआ बोलता क्या है कि रामू
बोलता है रामू उत्तर की ओर 15 मीटर चला। जो बोलता है वो करते जाना सीधा सीधा। तो रामू उत्तर की ओर कितना चलता है, 15 मीटर किलोमीटर चलता है, और फिर पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है। पश्चिम इधर को ये बना दे, मान लेते हैं 5 है। थोड़ा ये आइडिया लगाना दोस्तों, ये अगर 15 है तो थोड़ा कम होता है 5 है ना। और फिर दक्षिण की ओर 5 चलता है। दक्षिण कहाँ है, इधर नीचे को पड़ेगा इसका, दक्षिण को 5 चलिए इतना पड़ गया, तो ये हो गया 5। अब यहाँ पे पहुँच गया ये बच्चा, 5 चलता है। और पूरब की ओर 8 मीटर चलता है। अब पूरब का इधर हो जाएगा इसका, तो ये 8 थोड़ा 5 से लंबा होना चाहिए ना, ये 8 चल गया। देखो भाइयों, जो कहा गया है वही आपने करना है इसमें। फिर दाएं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चल, दाएं का नीचे को हो जाएगा, तो ये नीचे को पहुंच जाएगा, ये 10 किलोमीटर इधर को, ये 10। अब आप दिमाग लगाएंगे अगर हम लोग यहाँ पे, यहाँ देखो दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ये 5 है, तो ये भी 5 है, पूरा पूरा 15 था ये, तो ये नीचे कितना बचा हो 10, ये भी 10 है, तो ठीक है, दोनों क्या सीध पे होंगे अभी। ठीक है, चलकर कार्यालय पहुँच गया। अब यहाँ पे ये कार्यालय भाई इसका, ये क्या है, यहाँ पे कार्यालय पहुँच गया वो। ठीक है, और यहाँ क्या है इसका, घर होगा जो भी होगा। ठीक है, चलकर कार्यालय पहुंच गया। शुरू के स्थान से उसका कार्यालय कितनी दूर और किस दिशा में है। अब शुरू का स्थान तो ये है, और अभी पहुंचा कहाँ है, यहाँ है। अगर हम इसकी दिशा देखें यहाँ से, तो ये कहाँ दिखता है हमको, पूर्व में दिखता है, दिशा पता लगे पूर्व में है। अब वो तो कितनी दूर है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 है, और यहाँ से ये 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 8 और 5 13, तो 13 मीटर क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये पूरब की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 13 तो है ही नहीं, विकल्प में कहीं गड़बड़ हो गया हमारा शायद, इसको बाद चेक कर लेते हैं हम लोग। रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता, 15 चला गया भाई, ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और फिर पश्चिम की ओर 5 मिनट, पश्चिम को 5 चल गया। ठीक है, और फिर दक्षिण को 5 चलता, 5 चल गया दक्षिण की ओर। आगे बोलता है और पूरब की ओर 8 चलता है, फिर पूरब की ओर 8 चलता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर चलकर फिर दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलकर कार्यालय पहुंच जाता है। शुरू के स्थान से उसका कार्यालय कितनी दूर और कौन सी दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है, लेकिन कितना किलोमीटर, 13 किलोमीटर, तो सही है दोस्तों। तो ये 13 होना चाहिए, कोई ये वाला विकल्प कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 26वां क्वेश्चन यही दिशा वाला आया हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो बोलता है क्या, ये कहता है एक पंक्ति में एक व्यक्ति ने अपने कार्यालय से पार्टी हॉल की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लेते इधर कहीं कार्यालय है इसका। ठीक है, पार्टी हॉल की तरफ चलना प्रारंभ किया। वह पूरब की ओर कितना चला, 30 मीटर चला, ये पूरब इधर है, मान लेते ये इतना चल गया, कितना हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, ये पार्टी कार्यालय की तरफ जा रहा है। ठीक है, व्यक्ति पार्टी कार्यालय अपने कार्यालय, ये होम ऑफिस है इसका, वो कार्यालय की तरफ जा रहा है। ठीक है, 30 मिनट चला, फिर दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ा। अब दाईं ओर का यहाँ नीचे ये 90 घूम गया। अब क्या बोलता है, 20 मिनट चला, 90 घूमा और 20 चला, तो ये मान लेते ये 20 हो गया। देखो ये राइट एंगल पे घूमा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, आगे बोलता है 20 चला, नहीं ये कहीं हम आगे ज़्यादा आगे पहुँचे, 15 चला, ये कितना चला, 15 चला, ये कितना चला भाइयों, 15 ये 15 90 डिग्री घूमे 15 चलता है, ये हो गया 15, दाएं ओर 15 चला। अब आगे क्या होता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 90 डिग्री पे, दाएं की तरफ इधर को, राइट को, वो कितना चलता है, 20 चलता है, मान लेते इधर चलता है 20, ये 20 हो गया, ये 90 डिग्री पे घूमा। ठीक है, 20 चलता है। तब वह बाईं ओर 90 डिग्री घूमता, बाईं का है इसका नीचे की तरफ है, बाईं को 90 पे घूमता है और 10 चलता है, ये हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, 10 मीटर चलकर पार्टी हॉल पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, पार्टी हॉल पहुंच जाता है। अब बोलता है कि कार्यालय से उसके कार्यालय से हॉल कितनी दूर है और किस दिशा में है। अब देखें यहाँ पे ये हाउस है, इसमें एक बार हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से पार्टी हॉल की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पूरब की ओर 30 मीटर चला, पहला चला गया 30 मीटर, ये चल गया 30 मीटर। आगे वह दाईं ओर घूमा, यहाँ से दाईं ओर घूमा और 15 चला, चल गया 15, ये 15 चल गया। फिर बोलता है वह फिर दाईं ओर 90 डिग्री पे घूमा, दाईं ओर 90 डिग्री पे घूमा यहाँ से, और 20 चला, कितना चला, 20 चला, ये 20 चल गया। अब ये वाला छूट गया, देखा दोस्तों, ये वाला छूट गया। तब वह बाईं ओर मुड़ता है और 25
चलता है, यहाँ से बाएं घूमता वो 25 चलता है, ये 25 चला भाई, कितना चला 25, ठीक है, ये नहीं है। और वह दाएं और घूमता है, दाएं की तरफ इधर को, दाएं की तरफ इधर को चलता है और 10 चलता है, ये पहुंच गया इधर 10। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये वाला थोड़ा इधर होना चाहिए था, तो ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना 30 है, यहाँ तक कितना है ये 20 है। अब इसमें क्या, तो ये 10 बच गया, और ये भी 10 है, ये भी 10, तो सेम है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है ये देखो जरा, देखो भाइयों ये 25 है और ये क्या है 15 है, 15 और 25 कितना होगा 40, तो ये भी 40 हो जाएगा। अब इसको देखें तो कौन सी दिशा में, साउथ, तो 40 किलोमीटर साउथ में, 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो वो तो क्या बोला, उसके कार्यालय से पार्टी हॉल, जो ये कार्यालय से उसका पार्टी हॉल, पार्टी जो हॉल है वो कितनी दूर है, 40 किलोमीटर साउथ की ओर, दक्षिण की ओर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 27 में क्या है, ये ब्लड रिलेशंस आया हुआ है दोस्तों, क्या बोलता है P तथा Q नहीं, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, पति है। P भागा Q का अर्थ है P की बहन है, और Q इंटू Q, P इंटू Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा यह निरूपित करता है कि A B की पुत्री। देखो दोस्तों ये वाले कोई इतना इजी होते हैं, इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने करना कैसे है, आपने पहले सबसे पहले ये देखना कि जेंडर क्या है। ये बोलता है कि ए जो है बी की पुत्री है, ए क्या है बी की पुत्री है, तो ये पुत्री कौन होती है, फीमेल होती है, तो इसको माइनस से दिखाते हैं। अब इन चारों इक्वेशन में ये पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन, ये पता लगता है कि ए बी की पुत्री है, तो पुत्री कौन, लड़की होती है, ठीक है। अब इन चारों इक्वेशन में जिस जिस इक्वेशन में ए का जेंडर फीमेल आएगा उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने, और बाकी को सॉल्व नहीं करना है, बात समझ आई, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी दोस्तों, जिस व्यक्ति का आप जेंडर खोज रहे हो, जिस व्यक्ति का आप क्या खोज रहे हो, जेंडर खोज रहे हो कि भाई मेल है कि फीमेल है, यदि वह व्यक्ति लास्ट में हो, यदि वो व्यक्ति का हो लास्ट में हो, तो उसका जेंडर नहीं निकाला जा सकता, तो मतलब वो इक्वेशन भी आपने सॉल्व नहीं कर, जब जिसका जेंडर पता ही नहीं लग रहा है तो उसका आप कैसे पता लगे बेटे है कि बेटा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो, अब इसको हम ट्रिक लगाए, तो देखो ये ए लास्ट में हमें इसको लड़की बनाते लास्ट में, तो यहाँ पता नहीं लगेगा ए क्या है, मेल है कि फीमेल है, यहाँ वाला इसमें पता नहीं लगेगा, यहाँ पे देखो यहाँ से भी पता नहीं लगेगा। अब यही बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है, अगर ये फीमेल बन रहा तो ठीक, नहीं बन रहा तो आगे बढ़ो। देखो ये पी जो पी की जगह क्या ए पढ़ना है, और क्यू की जगह क्या अपना डी पढ़ना, डिवाइड वाला सिंबल है, तो ये ए डी की बहन है, ए बहन बन गई किसकी, डी की, तो इसका मतलब इस पे आंसर है। अगर आप फिर से संतुष्ट भी होना चाहते हैं कि भाई एक ये भी है और एक ये भी है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना। तो ए बहन है किसकी, डी की, आगे डी इंटू बी, इंटू अगर क्या है डी, डी बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो बी यहाँ लगा दिया, बी पुत्र है तो कौन है, प्लस है। हमने क्या बताना था भाई, ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। देखो भाई ए और डी किसके बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं, तो ये इसका पुत्र हो गया, ये क्या हो गई, पुत्री हो गई, तो ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सही हो गई। तो ऐसे आपने इन प्रश्नों को हल करना है भाइयों, ठीक है। एक और कर लेते हैं, हम देखते हैं, यहाँ पे वैसे दिया हुआ है, आपने बताना है लास्ट में पी क्यू का पिता है कौन से नहीं, इसका मतलब बता दें, यह बताना आपने कि आर एस की बुआ है, आर बुआ है, बुआ कौन होती है, फुआ, फुआ या बुआ ये क्या होता है दोस्तों, वो क्या होती है, फीमेल होती है। मैंने क्या बोला, जिसका आप जेंडर खोज रहे हो अगर वह लास्ट में है तो उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, और सबसे पहले उसी का जेंडर खोजना है। अगर जिस जिस इक्वेशन में ये फीमेल बन रही है वही इक्वेशन आप सॉल्व करनी है, और अदरवाइज को बाकी को छोड़ देना है। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो लास्ट में तो कहीं है नहीं भाई आर, तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो माइनस का सिंबल का मतलब क्या है, जो पहला व्यक्ति दूसरे की बहन बन जाएगी, तो इस इक्वेशन में भाई यहाँ फीमेल बन रहा है। अब प्लस का देखो, प्लस का पी क्यू का भाई, यहाँ तो ये क्या भाई पुरुष बन रहा है, तो यहाँ भी पुरुष बन रहा है। अब डिवाइड में देखो, डिवाइड 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 कहाँ है भाई, डिवाइड ये वाला डिवाइड, पी क्यू का पिता है, यहाँ पे पुरुष बन रहा है, तो सिंपली आपका इस इक्वेशन सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो एक बार चेक कर लो, तो आंसर यही होना चाहिए, लेकिन ये भी तो है ऑप्शन, तो इसको इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। नहीं तो आपको अगर मैं ट्रिक नहीं बताता तो आपको ये सारी इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ता, और तब जाके आप बोलते कि हाँ भाई क्या आंसर है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं हम लोग कि आर एम, आर माइनस एम, आर एम की बहन है, आर बहन है किसकी, एम की। अब m भागा s है, m भागा s, भागा का सिंबल का है ए वाला, तो m s का पिता है, m किसका पिता है साहब, s का पिता है, ठीक है। अब बताना क्या था हमें, r जो है s की बुआ है, और बुआ कौन होती है दोस्तों हमारी,
पिता की बहन होती है। तो ये पिता है और ये पिता क्या है, बहन है, तो बुआ बन गई कि नहीं बन गई, तो इसमें आंसर सही हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे आपने इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, तो ट्रिक का ध्यान रखना आप लोगों ने विशेषतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला बोलता है कौन सा है, देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, ये दर्शाने वाले फॉर्म में। तो इसको मैं एक बार थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ये मैं किनार लगा दिया ताकि हमें स्पेस मिल सके काम करने का ना। बोलता है पार्क में खड़ी महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। अब मोहन है यहाँ पे और एक महिला है, इस महिला के लिए मोहन कहता है, मोहन ने कहा वह, ये जो महिला है वह मेरे दादा, इसके दादा कौन होंगे दोस्तों, जो इसका कोई पिता होगा यहाँ पे और इसका भी कोई पिता होगा, तो कौन बन जाएगा, इसका दादा बन जाएगा। वह मेरे पिता की अकेली संतान, संतान मतलब पुत्र, मतलब इसका पिता की बेटी है कि ये, तो इसकी बेटी कब बनेगी, जब इसकी बहन होगी। तो सिंपल हो गया, ये तो हल ही हो गया। तो अब क्या बोलता है, मोहन का उस महिला से संबंध क्या है, मतलब वो महिला इस मोहन को क्या बोलती है, भाई, क्या बोलती है, भाई। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या बोलता है, सागर ने मोहन का परिचय दिया। अब सागर है इसमें एक और दूसरा कौन है दोस्तों, मोहन है। क्या बोल रहे हैं लोग, सागर ने मोहन का परिचय यह कहते हुए दिया कि वह जो है कौन, मोहन जो है उसकी दादी माँ, सागर की दादी माँ। तो यहाँ सागर के पिता होंगे कोई, तब यहाँ पे कौन होगी, दादी होगी। यहाँ पे कौन होगी दोस्तों, दादी माँ के इकलौते पुत्र। दादी माँ इकलौते पुत्र क्या हमारे पिताजी होंगे, मतलब सागर के पिताजी है, पुत्र के इकलौते साले, इसके पुत्र के। अब यहाँ पे क्या है, इसकी बीबी होगी, पत्नी होगी यहाँ पे इसकी, सागर की यहाँ पे क्या होगी, इसको यहाँ पे बना ले रहे हो है ना, इसकी पत्नी होगी, इसका कोई भाई होगा, है ना। तो ये इकलौता साले का भांजा है। अब साले का भांजा होने का मतलब क्या है, इन्हीं का तो बच्चा है वो मोहन। बात समझ में आई? क्या बोलता है, ये जो मोहन है वह मेरी दादी के इकलौते पुत्र, क्या बोलते हैं, वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले, अरे गलत हो गया, क्या बोलता है, उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र, दादी माँ के इकलौते पुत्र, इसका पिता हो गया ये वाला, पुत्र के इकलौते साले, मतलब यहाँ पर होना चाहिए था ये, एक मिनट, हाँ इसको गलत हो गया दोस्तों, ये सॉरी, समझ आते हैं, पढ़ने में गड़बड़ी हो गई। तो ये सागर है और ये कौन है, मोहन है। ये क्या बोलता है, ये जो मेरे दादी माँ है, दादी है, मेरे दादी के जो इकलौते पुत्र हैं, तो इनकी क्या होगी, इसकी माता होगी यहाँ पे, किसकी, सागर की माँ होगी, जो होगी उस सागर के पिता की क्या होगी, पत्नी होगी, और इसके पिता का क्या, इसके माँ का कोई भाई होगा, वही क्या होगा, इसका साला होगा, और इसको साला लिख देता हूँ यहाँ पे ना, कोष्टक में क्या लिखो, साला। तो क्या बोलता है, ये जो है मेरी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है, क्या है कि भांजा है। तो भांजा है मतलब, तो ये सागर भी इसका भांजा है, तो ये मोहन भी क्या हो जाएगा, इसी का भांजा हो जाएगा। तो बोलता है कि सागर और मोहन किस प्रकार संबंधित है, दोनों क्या है, भाई हैं, ये दोनों क्या है, भाई हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये दोस्तों गणितीय संक्रियाओं से आया हुआ है। बोलता है क्या, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए की। इन स्टार पे क्या आएगा, ताकि इक्वेशन आपकी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है तो बोलता है क्या, देखो भाई, इन इक्वेशन को रखना है आपने, तो सबसे पहले डिवाइड वाला स्टेबल करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे भाग रख दूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पॉइंट में आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला हो नहीं सकता, मुझे डिवाइड वाला सिंबल रखना है, अगर पॉइंट में आ रहा है तो नहीं हो सकता है। अब इसको मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे भी यहाँ पे रख दूँ, तो 4 में 2 भाग, हाफ हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे ठीक है, और ये भी ठीक है, अभी इसमें और इसमें आंसर कहीं है, तो इसको मैं रख देता हूँ अगर, तो 24 भागा 2 बराबर 4 माइनस 8, ये तो माइनस में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसको रखते हैं अगर 24 भागा 2, फिर माइनस कितना है, 4,
बराबर 8। अब देखो जरा इसको, दो ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 का कितना बचा 8, तो इस बार 8, 8 बराबर 8 क्या आ जाएगा, ये वाला सिंबल रखना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब क्या बोलता है कि स्टार के स्थान पर कौन कौन से सिंबल रखें ताकि इक्वेशन क्या बैलेंस हो जाए। इक्वेशन बैलेंस संतुलित होने का मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पर बराबर होगा उसके राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इसको करना है। इसको देखो, अगर बोलता है प्लस का मान गुणा और गुणा माइनस का मान भागा और गुणा का मान माइनस और भाग का मान प्लस है, तब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, पहले आपने इन जो सिंबल का मतलब जो बताया वो रखना है। तो जैसे 16 है, अब ये डिवाइड है, डिवाइड करके क्या बोला गया है इसमें, देखो डिवाइड का मान प्लस है, डिवाइड का मान क्या है दोस्तों प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस आया तो माइनस क्या बोलते हैं, माइनस के लिए बोलता है माइनस का मान भाग है, माइनस का मान क्या है दोस्तों भाग है, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब ये गुणा आ गया, अब क्या गुणा, अब गुणा के लिए क्या बोलता है, गुणा का मान क्या है माइनस है, गुणा का मान माइनस है तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब बोलता प्लस, प्लस का मान क्या है गुणा आ जाएगा, गुणा रख देना है और तब क्या 2 आ जाता है। अब इस इक्वेशन को दोस्तों आपने बोर्ड मास इक्वेशन से सॉल्व करनी है। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर भाग होगा, सॉरी गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। तो सबसे पहले क्या देखो भाग होगा, इसको भाग करें तो 16 प्लस 8 8 64 माइनस इसको भाग कर दो, गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 33 क्वेश्चन क्या बोलता है, शर्त दी गई है कि माइनस और भाग तथा 2 एवं 6 आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण सही है, ठीक है। अब इनको बदल देना भाई, माइनस की जगह भाग आना, वो भाग की जगह माइनस आ जाना है। तो सबसे पहले भाग देखो कहाँ पे आना, अगर वो कट रहा है तो देखो इसके इक्वल में देखो दोस्तों कोई भी पॉइंट में कोई नंबर नहीं है, तो सबसे पहले भाग को फिट करना आपने। अगर मैं भाग देखो इस माइनस जगह भाग आ जाना, इस जगह क्या हो जाना माइनस हो जाना है, यहाँ क्या डिवाइड हो जाना है। क्या 12 का भाग 32 में जाता है, नहीं जाता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा पॉइंट में, यहाँ पे आंसर आएगा पॉइंट में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये माइनस के यहाँ भाग आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या ये हो सकता है, तो ये तो पॉइंट में तो नहीं आ रहा, लेकिन 16 दूनी 32 और 2 आएगा, 2 में 6 तो निगेटिव आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे माइनस भाग आ जाएगा और यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अच्छा ये कंडीशन और भी है दोस्तों, क्या होता है 2 एवं 6 को आपस में बदल दें, जहाँ पे 2 दिख रहा है वहाँ पे 6 आ जाना है, जहाँ 6 दिख रहा है वहाँ पे क्या आ जाना है हाँ, तो यहाँ देखो पहले इक्वेशन देखो, इसको भाई ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो बोलता है पहले इक्वेशन में अगर हम देखें तो 2 के, अब यहाँ 2 है तो 2 की जगह क्या 6 रखना आपने, माइनस 1 यहाँ पे क्या है 2 की जगह क्या रखना है 6 और 6 की जगह 2 रखना है, फिर डिवाइड, फिर आपने 6 की जगह 2 रख दिया, तब आपका 1 आना चाहिए। क्या इसको मैं रखें अगर हमें, अब क्या अब स्थान, अब क्या चिन्ह भी तो बदलना है अभी, तो 36 भागा 12 और यहाँ -2 करना है, तो 12 क्या है 12 तिया 36 -2 बराबर 1। अरे ये तो पहले इक्वेशन में आ गया, ये तो हमारा गुड लक हो गया, इसका मतलब इसी में क्या है आपका आंसर, यही आंसर हो जाएगा। इसको अगर देखें हम लोग, हमारा आंसर मिल चुका है दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर ए में। हम अब इसको भी एक बार देखना चाहते हैं। देखो 3, अब क्या बोला उसने कि जहाँ 2 होगा वहाँ पे क्या है 2 रखना है आपने, 3 2 है तो यहाँ 6 रखना है, फिर माइनस का क्या सिंबल हो जाएगा भागा हो जाएगा, 1 2 तो 1 6 हो जाएगा, और ये भागा की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और बराबर आपने 30 लाना है। क्या आता है देखो 16 दूनी 32, ये तो पॉइंट हमारा ये नहीं हो सकता, तो आंसर कहाँ छुपा है पहले इक्वेशन में आपका आंसर था, ठीक है। चलिए तो गणित संख्या थोड़ा ये अलग तरह का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। अगर देखो 34 देखो, अब ये मुर्गी वाला रखा दोस्तों, एक कारवां मतलब झुंड है ना, 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां, 8 ऊँट और उनके कुछ रखवाले हैं, मतलब है ना। यदि कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं तो बताएं रखवाले कितने हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुल सिर जितने हैं उनसे कितने 224 पैर अधिक हैं, मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर पैरों की संख्या घटाएंगे अगर हम, और सिरों की संख्या अगर परस्पर हम घटाएंगे तो ये मतलब दे रखा 2 2 4 होता है इन दोनों का। देखो भाई अधिक और कम पता कैसे लगता है, जब हम उनका अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ सिंपल सी बात है, जो सिर हैं कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक है, तो पैर अधिक है तो पैर माइनस सिर बराबर 24 दे रखा है। तो हमने क्या करना है, इनको किसी एक फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। देखो अगर हम पैर ही पैर लेके चलें तो इसको कैसे हल करना है। यहाँ देखो ग्वाले, ये जो ग्वाले के रखवाले यहाँ पे दिया नहीं है तो इसको मान लेते x रखवाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैरों की संख्या हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ देखो मुर्गियाँ हैं भाई, 50 मुर्गियाँ हैं। कितनी मुर्गियाँ हैं? 50 मुर्गियाँ हैं। तो 50 मुर्गियाँ हैं तो एक मुर्गी के कितने पैर है? 2 पैर। तो 50 मुर्गी कितने पैर है? 2 पैर हो जाएंगे। 50 में 100 पैर हो जाएंगे, प्लस सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग क्या कहते हैं, 45 बकरियां हैं, 45 बकरियां हैं। और एक बकरी के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 4। तो 45 बकरियों का कितना? 45 चक्कर हो जाएगा। फिर प्लस ऊँट कितने हैं? 8 है, 8 ऊँट है। एक ऊँट के 4 पैर होते तो 8 ऊँट के कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। प्लस एक्स हम मानते हैं वो जो रखवाले हैं एक्स हैं, रखवाले का इंसान ही होगा। तो इसके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पैरों की संख्या निकाल दी। तब हम सारों की संख्या तब निकालेंगे भाई, है ना। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 45 चक्कू 90, 45 90 180, कितना हो जाएगा? 180। 4 पंजे 20, 4 16 2 18, प्लस 8 चक्कू 32 प्लस 2x। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है? पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या बराबर 2 2 4। तो ये तो निकालना ऐसे ये दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में हमें फिट करना है। तो इसका अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 200, है ना, और 10 20 में यहाँ से ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 100 200, या फिर 2 2 और फिर ये 3 8 3 11 का 1 हासिल 1 2, तो 212 प्लस 2x। अगर जोड़ में ठीक किया तो ठीक है, बिल्कुल सही किया हुआ। 212, तो पैरों की संख्या कितना आ गया यहाँ पे? इस इक्वेशन में रखता जाऊंगा मैं। तो 212, एक मिनट, 212 प्लस 2x, ये क्या है? पैरों की संख्या। छोटा कर लेते हैं थोड़ा। क्या है दोस्तों? पैरों की संख्या आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं सिरों की संख्या। देखो सिरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? प्रत्येक व्यक्ति का सिर तो एक ही होगा। तो यहाँ पे 212 प्लस 2x हमारा आ गया क्या? पैर माइनस, अब सिर संख्या निकालनी है। सिरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? सिरों की संख्या अगर देखो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो अदरवाइज इसे जोड़ना आपने। सिर क्या होंगे? 50 होंगे तो 50 सिर हैं, प्लस 45 क्या है आपके? बकरियाँ, तो 45 सर होंगे। फिर 8 ऊँट हैं तो 8 ही सर होंगे। अब यहाँ पे x हमने आदमी माना है तो x ही होंगे। अगर इसको जोड़ें हम लोग 45 और ये 55 कितना होता है? 55 103, तो 103 प्लस x आपके क्या हो जाएंगे? सिर हो जाएंगे। तो 103 माइनस x को घटाएंगे तब जाएगा कितना होगा? 2 2 4, 224 होने की है। इसको घटाएंगे अगर हम लोग तो 212 प्लस 2x माइनस 103, देखो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा तो ये प्लस का है भाई, तो माइनस x बराबर 2 2 4। इसको घटाएंगे अगर हम लोग, देखो इससे ये घटेगा कितने बार? 12, तो 9 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 109, और ये हो जाएगा x। 2x माइनस 1 का यूज कितना आ जाएगा? x ही तो आएगा, है ना। चलो तो ये हो जाएगा x प्लस 109 इक्वल टू 2 2 4, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर आगे देखो, दोस्तों जोड़ गलत तो नहीं किया हमने। यहाँ देखो जरा, 100 280 तो यही हो गया, ये 312 होगा प्यारे भाई। ये कितना होगा? 312 होगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, क्या हो रहा आज, ये जोड़ गलत कैसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 312 है ना, 312, तो ये 312 प्लस 2x माइनस ये 103 है दोस्तों, प्लस x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 103 माइनस x बराबर 224। तो इसको हम घटाएंगे अगर कितना में 9 बच जाएगा, उससे तो 209 बच जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 209 बच जाएगा, प्लस 2 में से ये गया, एक गया, तो कितना बच जाएगा? x बच जाएगा बराबर 224। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों?
24 माइनस कर देना आपने कितना 209, 14 में 9 और 5 14 और ये 1 15, तो ग्वालों की संख्या रखवालों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 4 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखो ये तो आप मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा है दोस्तों, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऐसे नहीं करना, मैं क्या बता देता हूँ कैसे करना है। देखो पैरों और ये संख्या बताई हमें, ये हमने पैर माइनस सिर बराबर कितना दिया 224 दिया हुआ। अब करना क्या है, हमें पता है कि पैरों से निकालने हैं, तो एक बकरी के 4 पैर तो सॉरी एक मुर्गी के 2 पैर तो 50 मुर्गी के 100 पैर हो जाएंगे, प्लस पैरों से निकाल रहा हूँ मैं, एक बकरी के 4 पैर तो 45 पैर 45 180 हो जाएगा 180, ऐसा जोड़ना से तो वहाँ पे, और 8 चक्कू 32 हो जाएगा 4 पैर के, और 2x कौन हो जाएगा प्लस 2x अलग से लिखना आपने 2x, इनको मैं अगर जोड़ूंगा 2x कौन है ये आदमी है ना रखवाले, ये 2 हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा और ये 312 प्लस 2x हो जाएगा। इसमें से क्या घटाना सिर घटाना है। देखो मुर्गियों के जितने मुर्गी उतने सर होंगे, तो 50 सर प्लस 95 प्लस 103 तो 103 हो जाएंगे, तो 103 प्लस x हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस हो जाए तो माइनस x हो जाएगा बराबर ये कितना है 224। अगर हम देखें तो 2x में से गया तो x बच जाएगा प्यारे भाइयों, और 224 जो है 312 में से सॉरी, अगर हम देखें यहाँ पे देखो इसमें से ये घटाना है, देखो 224 तो राइट हैंड साइड में है, और इसमें से ये गए तो 109 ये आ ही रहा है, तो ये घटाएंगे तो कितना है 100, ये तो 0 है कितना 15, तो x कितना आ जाएगा 15। तो इतना काम करना, तो मैं समझाने के लिए आपने इतना लंबा हो गया हो, लेकिन इतना लंबा वो होता नहीं है। ठीक है, चलिए बोलता है एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या जितनी है उतने ही, कितने दोस्तों जितने कर्मचारी हैं उतने ही 4 पैरे वाली कुर्सियां हैं, उतनी ही जितने कर्मचारी हैं उतने ही 4 पैर वाली मेजें हैं, और क्या बोलता है और उतने ही 4 पैर वाली अलमारियां हैं, और उतनी ही 3 पैर वाले स्टूल हैं। अब आगे बोलता है यदि इनके अलावा एक संख्या दे रखी है दोस्तों 3 पैर वाले स्टूल और 4 पैर वाले क्या हैं अलमारियां हैं अतिरिक्त हों, तो इस प्रकार कुल पैरों की संख्या यदि कितनी हो 585 हो, तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखते हैं जरा। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों साइड में इसको सॉल्व करें अगर, तो क्या होता है देखो, इसको एक बार मिटा लेते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोलता है जितने कर्मचारी हैं उतने क्या हैं आपके कुर्सियां हैं, ये हैं, ये सब बोलता है। तो मान लेते हैं हम लोग जो कर्मचारी की संख्या है वो x है। अगर x कर्मचारी हैं तो x कुर्सियां हो जाएंगी, x मेजें हो जाएंगी, x अलमारे हो जाएंगे, x स्टूल हो जाएंगे। लेकिन ये जो इसके अलावा ये है एक, इनकी संख्या आपको पहले ही दे रखी है, स्टूल इतने हैं ये इतने हैं ना, तो तब मिला के पैरों की संख्या कितनी बन रही है 585। ठीक है, तो हम मान लेते हैं x कर्मचारी, तो अगर एक कर्मचारी हैं तो एक कर्मचारी कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, तो 2 कर्मचारी कितने 2 दूनी 4 पैर होते हैं। तो इस तरह x कर्मचारी कितने पैर हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, सॉरी 2x हो जाएंगे। तो पैरों की संख्या में निकालनी, तो 2x पैर क्या हो जाएंगे x कर्मचारी हो जाएंगे। अब उतने ही क्या हैं कुर्सियां हैं, तो कितनी कुर्सियां x कुर्सियां हैं, तो कितने पैर उनके 4 पैर हैं, तो पैरों की संख्या कितना 4x हो जाएंगी, प्लस उतने ही क्या हैं 4 पैर वाले क्या हैं मेजें हैं, तो एक मेज कितने x है, ठीक है मेज कितने दोस्तों x है, तो पैर कितने 4x हो जाएंगे क्योंकि 4 पैर हैं कि उसके। आगे बोलते हैं और 4 पैर वाली क्या अलमारियां हैं, अलमारी से कितनी है जितनी कर्मचारी कितने x हैं, तो पैरों की संख्या तो 4x हो जाएंगी, प्लस अलमारियों के बाद क्या 3 पैर वाले स्टूल हैं, स्टूलों की संख्या कितनी है x है, तो पैरों की संख्या कितनी 3x हो जाएगी, फिर प्लस अब इसके अलावा क्या होता है एक मेज, एक क्या है 3 पैर वाला स्टूल है, तो 3 पैर स्टूल है तो पैरों से कितने हैं तो 3 हो जाएंगे, एक पैर का 3 स्टूल 3 हो जाएंगे पैर, प्लस और एक क्या है उसमें 4 पैर वाली अलमारी कितनी 1 है और पैर कितने 4, तो पैरों से बराबर 4, इन सबको जोड़कर ये हो जाता है 585 हो जाता है प्यारे भाइयों, कितना हो जाता है 585। इन सबको जोड़ 2 4 6 4 10 और 4 14 और 3 17 17 x प्लस 4 और 3 7 बराबर 585, ये इनका योगफल हो जाता है। तो 17x ये 7 है प्यारे भाइयों, 4 3 7 है, ये 17 नहीं है, बराबर हो जाएगा 585 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है 17x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 578 डिवाइड बाई
17। अब उसको हम काटें अगर 17 एकम 17, 17 17 51, अब कितना बचा दोस्तों, 6 बचा, 68, 17 चक्कू 68। तो x बराबर क्या हो जाएगा 34, और x जहाँ x क्या है कर्मचारियों की संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मचारी कितने हो जाएंगे 34 आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों बड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा था, बहुत बड़ी जानकारी दे रही थी तो मुश्किल लग रहा था, ये मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि कर्मचारियों की संख्या उतनी है जितनी क्या है 4 पैर वाली कुर्सियों की संख्या है, कर्मचारियों उतनी है जितनी 4 पैर वाली मेजों की संख्या है, कर्मचारियों की संख्या उतनी है जितनी 4 पैर वाली अलमारियों की संख्या है, और कर्मचारियों की संख्या उतनी है जितने 3 पैर वाले स्टूलों की संख्या है। ये तो फिक्स है। बाकी एक मेज इसके अलावा ऐसा है, एक स्टूल ऐसा है जिसके 3 पैर हैं, और एक अलमारी ऐसी जिसके 4 पैर हैं। तो इन सब पैरों को जोड़ा तो 85 निकला, 585 निकला। तो इनको सबको हमने देखा तो आपका ये हो गया। तो ये सब दोस्तों हमको लिखने की जरूरत नहीं, हमें एग्जाम में क्या करना था, आदमियों की संख्या, आदमी है इसमें कर्मचारी हैं, तो 2x हो गया, 2x प्लस 4x 6, 2 प्लस 4 6, और 4 10, और 4 14, और 3 17। तो 17x ये हो गया था प्लस, और 3 पैर ये हैं 3, और प्लस 4 7 ये हो गया बराबर 585। एग्जाम में कैसे करना वो बता रहा हूँ आपको। तो 17x बराबर हो जाएगा कितना, इसको हम 7 घटा देंगे तो 5, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8। तो इसको 17 से इसको काट, 17 चक्कू 68, नहीं 17 3 51, 17 चक्कू 68 34 हो जाएगा। बस इतना काम करना होता है आपको परीक्षा में, ये नहीं करना होता। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया इतना, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। 36वां क्वेश्चन क्या है, 36 क्वेश्चन का वेन आर एक से आया हुआ है दोस्तों। ये बोलता है वृत्त द्वारा ग्रामवासी, वृत्त क्या है ग्रामवासी को दर्शाता है, त्रिभुज आपका शिक्षित लोगों को दर्शाता है, और आयत आपका रोजगार को दर्शाता है। आपको बताना है किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, मतलब चारों में उभयनिष्ठ, तीनों में उभयनिष्ठ आना चाहिए। वो कौन सा संख्या है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो शिक्षित भी हो दोस्तों बिल्कुल है, ग्रामीण भी हो दोस्तों तो ग्रामीण भी है, और रोजगार वाले भी हो तो रोजगार वाले भी हैं। तो देखो 4 एक ऐसी संख्या जो सब जगह आया हुआ है। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 देखो सिर्फ क्या है रोजगार परक है, और 6 की बात करें तो 6 कहाँ पे, ये 6 है। 6 देखो वृत्त में आया हुआ है जो ग्रामवासी है, और ट्रायंगल में आया जो रोजगार, ग्रामीण रोजगार शिक्षित नहीं है। तो इस तरह से आपका 4 एक ऐसा डिजिट है जो सभी जगह मौजूद है। ठीक है, अब देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या है। तो 37 क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित चित्र में एक वृत्त, एक आयत और एक त्रिकोण है, इसका अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब क्या बोलता है कि यदि वृत्त को आयत कहें, यहाँ देखो शर्त क्या हो, यदि वृत्त को आयत कहें, आयत को त्रिकोण कहें, ये त्रिकोण है दोस्तों, त्रिकोण कहें और त्रिकोण को वृत्त कहें, तो कौन सी संख्या केवल त्रिकोण में होगी किंतु अन्य 2 आरेख में नहीं होगी। देखो त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आयत, आयत किसको कह रहे हैं, त्रिकोण कह रहे हैं। तो आयत क्या है, ये वाला त्रिकोण में है। ठीक है, तो आयत में देखना हमें, आयत में क्या है, केवल आयत में, बाकी कहीं नहीं है। तो हम देखते हैं आयत में क्या क्या है। यहाँ पे 1 है, 16 है, 16 है, यहाँ देखो 16 है, 8 है और 9 है। ठीक है, ये सब क्या है त्रिकोण में होने का मतलब क्या है दोस्तों, आयत में है। तो इसमें देखो इनमें कौन कौन सी संख्या ऐसी है, देखो 1 तो आया हुआ है, लेकिन 10 क्या है, 10 इसमें है ही नहीं जो आयत मार की है, 6 भी नहीं है यहाँ पे और 7 भी नहीं है। तो बचा कौन हमारा ए। तो 1 क्या है आपका, सिर्फ एक उस आकृति में जिसे त्रिकोण में है, केवल त्रिकोण में होगी। त्रिकोण किसके लिए प्रयोग हुआ है, आयत के लिए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना आप लोग। अगला देखते हैं 38 वाला क्वेश्चन क्या है। 38 देखो क्या रखा, कथन और निष्कर्ष आया हुआ है दोस्तों। बोलता है कुछ केक बिस्कुट हैं, केक, कुछ केक क्या है दोस्तों, बिस्कुट है, बिस्कुट है दोस्तों। ठीक है, कुछ केक बिस्कुट हैं, और सभी बिस्कुट क्या हैं, सभी बिस्कुट चलेगा आपके केस में पेस्ट्री में, पेस्ट्री है की। ठीक है, और कुछ पेस्ट्री क्या है आपके, कुछ पेस्ट्री का क्या है, डोनट है, डोनट है। ठीक है, अब ये हो गया साहब आपके कथन। अब निष्कर्ष क्या हमें बताना है, क्या बोलता है कि सभी डोनट के केक होने की संभावना है। सभी केक, सभी डोनट के, ये डोनट जो है ये सभी डोनट का क्या होने की संभावना है, केक होने की संभावना है। मतलब ये जो डोनट है इसके अंदर आ जाए, ऐसे बन जाए, तो क्या ये बात हो सकती है, डोनट बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। मैंने क्या अपने कौन से बताया, मैंने दोस्तों प्रवक्ता,
प्रवक्ता कथन एवं निष्कर्ष या सिलोजिज्म नाम से मैंने अपनी प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो जो संभावना वाली जो चीज़ें होती है दोस्तों, तो संभावना वाले प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, जो घटना हो रही है, जो एक्चुअल में केस बन रहा है, और केस बन रहा है सही है, तब वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, तब वहाँ पे पॉसिबिलिटी में संभावना नहीं लगती है। यदि केस नहीं बन रहा है और तब पॉसिबिलिटी बन, तो पॉसिबिलिटी वहाँ पर बन सकती है। मतलब जैसे मैं बोलूँ, जैसे मानो अभी बारिश हो रही है, मुझे पता है कि मेरे शहर में भी बारिश गिर रही है, और अगर मैं बोलूँ कि भाई अभी बारिश होने की संभावना है, अरे भाई संभावना कहाँ से, बारिश तो हो रही है ना। आप मानो भाई मॉर्निंग में जाते हो और आपके सर पर धूप गिर रही है, और आप बोलो उस समय कि अभी धूप आने की संभावना है। अब कौन सी धूप चाहिए आपको जिसकी अभी संभावना है, बात समझ में आई। धूप तो एक्चुअल में आ रही है, तो वहाँ पर संभावना नहीं बोली जा सकती है। हाँ, जो घटना घटित नहीं हो रही होती है उसके होने की क्या संभावना होती है। जैसे मानो बात आपके सर पे क्या है, धूप लगी हुई है, और आप बोलो कि अभी बारिश होने की संभावना है, तो ये बात सही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो घटना भी घटित नहीं हो रही, उसके होने की संभावना है। अब हो चाहे ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी, तो डोनट और केक में वैसे कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं होता है तब ये पॉसिबिलिटी केस क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है कि कम से कम कुछ केक पेस्ट्री हैं। कुछ केक क्या पेस्ट्री हैं, तो क्योंकि जो कुछ केक हैं वो कौन बिस्कुट हैं, मतलब कि पेस्ट्री बिस्कुट के अंदर क्या है, केक भी आ रखा है कुछ, ठीक है, और पूरा का पूरा बिस्कुट जिसमें कुछ केक है वो क्या पेस्ट्री है। इसका मतलब कुछ केक हैं पेस्ट्री, ये भी सही हो जाएगा। अतः दोनों निष्कर्ष क्या आपके फॉलो करते हैं। ये बोलता है यदि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 39 देखते हैं। ये भी देखो कथन निष्कर्ष वाला दोस्तों, बोलता है कोई हरा पीला नहीं है। कोई क्या है, हरा कोई हरा नहीं है, क्या पीला, ये बात कोई हरा पीला नहीं है। अब सभी पीला, ये सभी पीला क्या है, लाल है। सभी पीला क्या है दोस्तों, लाल है। और सभी लाल क्या है, सभी लाल क्या है आपके नीला है। सभी लाल क्या है, नीला है। अब क्या बोलता है कम से कम, अब बोलता है कम से कम कुछ नीला पीला है, कुछ नीला पीला। देखो इसमें ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो हम कुछ में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, कुछ में बात करते हैं। कुछ में बात करने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ कुछ नीला, नीला क्या है, लाल है, तो ये बात सही हो जाएगी। कुछ लाल पीला है, कुछ लाल पीला है, ये बात मैं बोलूँगा तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ नीला पीला है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला वाला एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोलता है, सभी नीला के हरे होने की संभावना है। सभी नीला के हरे होने की संभावना है। यहाँ पे देखो दोस्तों, हरे और नीला में निगेटिव संबंध बना हुआ है। क्या बना हुआ है, निगेटिव संबंध बना हुआ है। और इसलिए हरा और नीला के बारे में अगर हम कुछ कह सकते हैं तो हम किस में कह सकते हैं, किस में कह सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब, नकारात्मक में बात कर सकते हैं। ये बोलता है कि सभी हरा के नीला के हरा होने की संभावना है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें केवल पहला आपका अनुसरण करता है, दूसरा नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट पे क्या पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 40 वाला, बोलता है राम अपने घर से सूर्योदय के समय, देखो दोस्तों सूर्योदय का समय है ना, सूर्योदय के समय दफ्तर के निकलता है, ठीक है। उसकी छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। देखो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक फंडा क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, देखो सूर्य हमेशा कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, और अस्त कहाँ होता है दोस्तों, पश्चिम में होता है। अब सूर्योदय का समय है तो सूर्य भी यहाँ है, तो सूर्योदय के समय यदि दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, किसी भी डायरेक्शन में गति करता है, तो उसकी छाया हमेशा पश्चिम की तरफ जाती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखो, अब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है सूर्य के उदय के समय, तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होता है और राइट हैंड इधर होता है, तो छाया कहाँ जाएगी, बाईं तरफ जाएगी। अब दक्षिण की ओर जब जाएगा तो लेफ्ट हैंड उसका इधर होगा, राइट हैंड इसका पश्चिम की ओर होगा, और हमें पता है छाया कहाँ जाएगी, इसके पश्चिम की ओर। तो ये बोलता है कि दफ्तर से निकलता है, ठीक है, दफ्तर से निकलता है, और उसकी छाया कहाँ जा रही है भाइयों, उसकी छाया उसके ठीक दाएं ओर जा रही है। दाएं ओर छाया कब जाती है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति साउथ की ओर मूवमेंट करता है, ठीक है ना, दाएं ओर पड़ रही है, कुछ दूर जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं किधर, इधर है इसका, तो इधर दाएं मुड़ता है और 5 चलता है, और 5 चलता है, इतना इधर कितना चला उसका में कोई मतलब, जो बोल रहा है वही करना है। आगे क्या बोलता है,
फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 चलता है। बाईं ओर कहाँ, इधर, तो ये 10 चला भाइयों, कितना चला, 10 चला। बाएं ओर मुड़ता है, 10 चलने के बाद दाएं मुड़ता है और सीधा चलता है। दाएं किधर, इधर है इसका, दाएं किधर इसका, इधर है दोस्तों, है ना, दाएं इधर है। तो दाएं मुड़कर सीधा चलता है। अभी वह कौन सी दिशा में गतिमान है? अभी ये कौन सी दिशा है दोस्तों, पश्चिम है ना, तो पश्चिम मतलब वेस्ट में अभी जा रहा है वो, ठीक है, वेस्ट में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों हमारे 40 क्वेश्चन रीजनिंग सीरीज, जो आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। और अभी आपने अगर जो मैंने इससे पहले मैथ्स पे आपके 25 क्वेश्चन डाले हुए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 08 पे, और आपने वो नहीं देखा है तो कृपया उनको देख लीजिए। और बाकी के जो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक हैं, 8 तक हैं, उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और रीजनिंग का भी मैंने आप रिवीजन करवा दिया आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो 40 क्वेश्चन में डालें, पूरे सिलेबस के ऊपर मैंने बनाया हुआ था ये वीडियो, तो आपने देख लिया, ठीक है। तो अब हम दोस्तों, अब तक हमने क्या नहीं पढ़ा हुआ है, एक तो हमने दोस्तों सांख्यिकी नहीं पढ़ी, जिसमें आपका परिसर होता है, परिसर निकाला जाता है, और परास होता है, माध्य होता है, माध्यिका होता है दोस्तों, माध्यिका निकालना होता है, और बहुलक होता है। ये वाला यूनिट हमने नहीं पढ़ी है अभी तक, तो इसका वीडियो मैं कल या परसों में अपलोड करूंगा, तब तक वेट कीजिए। एक यूनिट ये हो गई, और एक यूनिट हमारे बची हुई दोस्तों आंकड़ों पर आधारित प्रश्न, आंकड़ों पर आधारित प्रश्न। आंकड़ों का आधार बोलते हैं दोस्तों इसको DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपका ऐसा पाई बना रखा होता है, इसको परसेंटेज में बांट देता है, या फिर आपका बार ग्राफ बना दिया जाता है, या फिर इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलता है, या फिर आपका इस तरह का आपका एक टेबुलर फॉर्म होता है, टेबल वाला, इस वाले फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन गारंटेड दोस्तों, एक क्वेश्चन इसी वाले यूनिट से और एक क्वेश्चन ये DI से आपका 100% पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% DI से पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इस माध्यिका परिसर वगैरह से पूछा जा सकता है। तो बने रहे मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके DI के होंगे दोस्तों उसमें, और कुछ क्वेश्चन आपके ये परास, परिसर, परास और ये माध्यिका आदि पर बेस्ड होंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट और से अधिक ला पाऊँ, ठीक है। हाँ, अगर दोस्तों स्पेशल आपकी कोई डिमांड है दोस्तों किसी चैप्टर को पढ़ने की, तो अभी बहुत टाइम है दोस्तों हमारा बचा हुआ। अगर आप चाहते हो कि मैं उसे पढ़ाऊँ आपको यूट्यूब पर, तो आप कमेंट में उस चैप्टर का नाम जरूर लिखें। वो मैथ्स का टॉपिक हो दोस्तों, या फिर रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या है, तो मैं उस टॉपिक को फिर से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आप जो भी चैप्टर आपका मैथ्स में हो या आपका रीजनिंग में हो, तो मैं उसको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है।